हाँ, पहले इकट्ठे थे ये लोग, इकट्ठे थे, लेकिन जैसा कि हमने कहा था सुकेत की जो फाउंडेशन थी वो 765 एडी के आसपास थी। इसका मतलब सुकेत एक बड़ी जगह रही होगी, मतलब प्रोमिनेंस में रही होगी, है ना, साइज में नहीं बोल रही। इकट्ठे थे ये लोग, 1200 के आसपास सेपरेशन हो गया था। क्यों? क्योंकि कल हमने स्टोरी में पढ़ी थी, दो इंपॉर्टेंट ब्रदर्स थे जो बाहुसेन और साहुसेन, है ना, इनके बीच में मतभेद हो गया और अल्टीमेटली जो साहुसेन था वो गद्दी पे बैठे रहे सुकेत की, और जो बाहुसेन थे वो कुल्लू चले गए थे कुछ टाइम के लिए, और आगे जाके उन्होंने मंडी की स्थापना की थी, और उन्हीं की आगे लीनिएज में जाते जाते मंडी टाउन की स्थापना 1527 में अजबर सेन ने की थी। तो वो लीनिएज है। तो अगर पूछें कि सेपरेशन कब हुआ था, 1200 के आसपास हुआ था। 1200 एडी के पास मंडी एंड सुकेत गॉट सेपरेटेड। क्या लिखा था? भूपाल। कहाँ लिखा है मैंने, कौन से उसमें लिखा है? सुकेत में लिखवाया है, कुल्लू में लिखवाया हुआ है, चेक कर लूं, एक सेकेंड। हाँ तो फिर बीर से सुकेत आएगा, सुकेत आएगा ना, सुकेत आएगा, हाँ वो सुकेत कर लो। हाँ right, and then after the Badani dynasty was set up, Bahadur Singh also made Nagar his capital. So if a question arises that under whose leadership or who made Nagar his capital, then both the options are एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो अभी तक रिपीट हुआ है क्वेश्चन वो विशुद्धपाल को लेके हुआ है। हाँ तो जो मतलब इन दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो तो, क्योंकि बहादुर के बाद भी बहुत सारे लोगों ने नगर को अपनी कैपिटल बनाया होगा, लेकिन जो एक इंस्ट्रूमेंटल चेंज आता है कि कैपिटल शिफ्ट, वो विशुद्धपाल के समय है। और फिर दोबारा मैंने कल भी बताया था, नगर से फिर सुल्तानपुर जगत सिंह, है ना। चलो सुकेत में वापस आ जाओ। जो बीर सिंह लिखवाया हुआ है ना वो सुकेत का राजा है। मैंने मंडी लिखवाया होगा है? अच्छा करवा दिया था ना, करेक्ट। लिख लो जहाँ बीर सिंह लिखा हुआ है ना वो सुकेत का राजा है, टू बी वेरी स्पेसिफिकली। वो कह रहे हैं ना भूपाल के समय अटैक हुआ था, तो जो बीर सेन है वो सुकेत का राजा है। आ जाओ। हाँ क्योंकि विक्रम सेन मैंने आपको कल सुकेत में करवाए थे, वही स्टोरी सेम, उनका छोटा भाई सुकेत। हाँ आप सुकेत और मंडी को बस ऐसे लेके चलो कि बात एक ही जगह की हो रही है, आगे जाके बस भाइयों के बीच में चेंज हो गया तो अलग से जाके मंडी का, है ना, स्थापना कर दी गई। कल कहाँ तक किया था सुकेत, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। इन अर्लियर टाइम सुकेत वॉज कॉल्ड एज सुक्षेत्र, है ना। उसके बाद फाउंडेड इन द ईयर 765 एडी बाय है वीरसेन। उसके बाद कौन कौन से फोर्ट बनाए थे? हाँ ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट विक्रम सेन। विक्रम सेन ने क्या किया था? फर्स्ट ही वेंट टू वेयर, हरिद्वार। अपना सारा राजपाट किसको छोड़ा? छोटे भाई को, त्रिविक्रम सेन को। उसने क्या किया? कुल्लू के राजा हस्तपाल के साथ कॉन्स्पिरेसी की। सो व्हेन ही केम बैक देन दिस बैटल इज नोन एज, मतलब कहां पे हुई? ज्योरी, ठीक है। उसके बाद साहुसेन एंड बाहुसेन। बाहुसेन वेंट टू कुल्लू, पहले वो कुल्लू गए आराम करने, फिर बोला वहां जाके सोचता हूँ आगे क्या करना है ना। तो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ? मंडी टाउन। पर स्थापना मंडी की बाहु ने ही की हुई है, मंडी टाउन स्पेसिफिकली अजबर सेन के समय, वो आगे आएगा उस पर। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट लिखवाया था बिलाल सेन के बारे में। बिलाल सेन वॉज
है ना, बहुत ही बेला था. सो ही वॉज पॉइजन्ड बाय हिज मेन. फिर इस टाइम उनकी जो वाइफ थी शी वॉज प्रेग्नेंट, तो उनको वहां पे राजपाट वगैरह सब छोड़ के जाना पड़ा. पीछे से एक दूसरा राजा समुद्रसेन वो गद्दी पे आए, लेकिन अब क्या हुआ, समुद्रसेन की भी आगे जाके इनकी और इनके बच्चों की डेथ हो गई. तो अल्टीमेटली जो पीछे से बड़ा हो गया बच्चा बिलाल सेन का, सेवंत सेन या सेमंत सेन कुछ भी आएगा, टिक करना है, देन ही बेसिकली असेंडेड द थ्रोन. इतना करवाया था ना. आगे लिखो अब मदन सेन. मदन सेन आज सिर्फ ये करेंगे, सुकेत और मंडी बस. मदन सेन, इसमें लिख लो ही कंस्ट्रक्टेड मदनपुर फोर्ट. सिंपल है, मदनपुर फोर्ट. अस्थंभनाथ टेम्पल. अस्थंभनाथ टेम्पल. Astambhnath temple. He constructed Madanpur fort and Astambhnath temple. He also captured Darang salt mines. Darang. कल भी करवाया था. गुम्मा और दरंग की जो नमक की खाने हैं वो मंडी में है. कभी मंडी के राजा उसको कैप्चर कर लेते हैं, कभी सुकेत के राजा कैप्चर कर लेते हैं, कभी कुल्लू के राजा जैसे मान सिंह, कभी वो कैप्चर कर लेते हैं. तो ये पास ऑन होती रहती है. दरंग सॉल्ट माइंस, तुम समझ सकते हो कितना सोर्स, रेवेन्यू का कितना बड़ा सोर्स होगा उस समय भी. दरंग सॉल्ट माइंस ये भी कैप्चर की. और एक इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखो ही शिफ्टेड his capital from पंगाणा टू लोहारा. इसका मतलब बिलाल सेन या फिर आगे समुद्र सेन के समय एक कैपिटल रही है सुकेत की, पंगणा या पंगाणा जो भी कहना चाहते हो, पंगणा. इसके समय में, किसके, मदन सेन के समय में द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम पंगाणा या पंगणा टू लोहारा. पांगना है ना, पांगना बोलेंगे, है गांव है छोटा सा, ठीक है. तो पांगना से लोहारा. आगे लोहारा से करतारपुर भी शिफ्ट करी है, वो आगे देखेंगे. राजा सिंपल है नाम, करतार सेन. कैपिटल शिप को हमेशा ऐसे ड्रॉ करा करो. पंगना से लोहारा, लोहारा से करतारपुर बाय करतार सेन. करतारपुर को तरमाड़ी भी कहते हैं, मतलब गांव का दूसरा नाम है तरमाड़ी. ऐसे ही लिखने की जरूरत नहीं, करतारपुर ही पूछेंगे आपसे कि किसने कैपिटल शिफ्ट की थी. लोहारा से करतारपुर, करतार सेन. एक बीच में इसके बाद राजा है मदन सेन के बाद लिखना है एक वर्ड तो लिख लो, वरना याद फैक्ट ही है. एक राजा है पर्वत सेन, लिखना है, लिख लो चलो. पर्वत, पहाड़, पर्वत सेन. आफ्टर मदन सेन देयर इज अ राजा नोन एज पर्वत सेन. पर्वत सेन का जो अफेयर है ना एक गांव के पुरोहित की बीवी के साथ चल पड़ा. सो अल्टीमेटली पुरोहित ने सुसाइड कर लिया. तो इनको इतनी शर्म आई, तो आगे जाके जो उस पुरोहित का लड़का था उसको थोड़ा सा वजीरी का पार्ट दिया गया. तो ये भी पर्वत सेन के समय एक बात है कि पर्वत सेन का अफेयर वॉज विद द पुरोहित. पुरोहित ने सुसाइड कमिट कर लिया और अल्टीमेटली आगे जाके जो बच्चा था उन लोगों का, पुरोहित का, उसको जाके पर्वत सेन ने एक वजीरी दी थी, मतलब स्मॉल टेरिटरी काइंड भी दी थी. तो ये भी एक फैक्ट सा ही है, याद रखना है. लिखना है, लिखना है, चलो लिखो फिर. पर्वत सेन के समय ये लिख लो. ही gave वजीरी to a पुरोहित सन. पुरोहित पंडित होता है ना, वहां की लोकल डायलेक्ट में परोत भी कहते हैं इसे, परोत है ना. He gave वजीरी to a पुरोहित सन as the पुरोहित committed suicide.
as the Purohit committed suicide due to the Raja's affair with his wife, है ना, due to the Raja's affair with his wife. कल भी हमने देखा था वो कौन सा राजा था जिसने एक ब्राह्मण के पर्ल्स देखने के लिए उसका घर में आग लगा दी थी, जगत सिंह, और फिर अल्टीमेटली उसे क्या करना पड़ा था, उसने एक दूसरे पंडित को बोला अयोध्या से हाँ रघुनाथ जी का आइडल लेकर आओ, है ना, ठीक है, ईयर 1653, हाँ जितनी बार बोलोगे उतनी बार याद रहता है, ठीक है, बस ये परबत सेन है। उसके बाद नेक्स्ट राजा था करतार सेन, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख चुके हो ऑलरेडी कि लोहारा से करतारपुर शिफ्ट की थी कैपिटल ड्यूरिंग करतार सेन, बस लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रिटन। अगला राजा भी देखो महान सेन है, सेम रिटन, ही हैड अ बैड कैरेक्टर बिकॉज ही हैड अफेयर विद द ब्राह्मण्स वाइफ, नो नीड टू राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा लिखो श्याम सेन, इंपॉर्टेंट है, श्याम सेन, श्याम सेन, इसमें लिखो, अच्छा थोड़ी स्टोरी सुन लो क्या है। श्याम सेन की दो वाइफ थी, एक थी गुलेर की रानी और एक थी बुशहर की रानी। अब दोनों रानियों से ऑफ कोर्स लड़के हुए आगे, ठीक है, तो जो बुशहर की रानी थी वो चाहती थी कि उसका जो लड़का है वो गद्दी पे बैठे, गुलेर की रानी चाहती होगी उसका लड़का गद्दी पे बैठे, पर बुशहर की रानी ने क्या किया कि जो गुलेर की रानी का लड़का था उसको डलवा दिया जेल में किसी वजीर के साथ मिलके। तो जब इस बात का पता श्याम सेन के भाई नौरंग, श्याम सेन के भाई नौरंग को पता चला तो उसने उस लड़के को जेल में से बाहर निकाला और फिर बुशहर की रानी को शी वॉज एक्साइल्ड और बैनिश्ड, मीन्स किंगडम से बाहर कर दिया। तो ये स्टोरी जो है दैट इज एसोसिएटेड विद योर श्याम सिंह। समझ आया कैसे रानियों के लड़कों में आगे टसल होती है या रानियों में कैसे बैर आ जाता है, क्वाइट नेचुरल। लिख लो श्याम सिंह के उसमें his second wife ब्रैकेट में लिख सकते हो रानी ऑफ बुशहर, रानी ऑफ बुशहर, jailed the son of his first wife, jailed the son of his first wife, ब्रैकेट में रानी ऑफ गुलेर, रानी ऑफ गुलेर, फुल स्टॉप। श्याम सेन्स ब्रदर नौरंग सिंह, श्याम सेन्स ब्रदर नौरंग सिंह, श्याम सेन का जो भाई था नौरंग सिंह, अब मेरे को नहीं लगता ये इसका रियल भाई होगा, जरूरी नहीं, भाई कजन भी हो सकता है कोई, और उस समय तुम लोगों को पता है टाइटल शिफ्ट करने में देर नहीं लगाते, तो नौरंग सिंह लिखा है मैंने तो मतलब मैं सिंह ही होगा, ठीक है। लिख लो श्याम सेन्स ब्रदर नौरंग सिंह helped the prince to escape from the jail, and finally the Rani of Bushahar was banished, भगा दी गई, Rani of Bushahar was banished, and finally the Rani of Bushahar was banished, ठीक है, किंगडम से रफा दफा, फुल स्टॉप। समझ आ गई स्टोरी, पक्का? आगे जो जगत सिंह है आपका नूरपुर वाला, ठीक है, आपको मैंने बताया था मुगलों के साथ उनकी बहुत ज्यादा अच्छी बनती थी, स्पेशली किसके साथ, जहांगीर के साथ, है ना। जहांगीर की जो वाइफ थी मेहरुनिसा नूरजहां, वो कब आए थे नूरपुर, 1620 में कि 22 में, 20 में तो वो कांगड़ा के फोर्ट को कैप्चर हो रहा था काम ना, 22 में आए थे और फिर धमेरी का नाम कन्वर्ट कर दिया था नूरपुर में ऑन द नेम ऑफ नूरजहां। जो जगत सिंह था वो बेसिकली अब मुगलों के कहने पे यहाँ भी अटैक किया है उसने, किस पे, सुकेत पे, ठीक है।
हो सकता है कोई नजराना देने से मना कर दिया हो या कुछ और चीज हो गई हो, तो अल्टीमेटली जगत, या हो सकता है अपने किसी बेनिफिट से जो नूरपुर का राजा है जगत सिंह, वो अटैक करता है किस पे, सुकेत पे, क्योंकि जगत सिंह वॉज ऑल्सो वेरी वेरी एम्बिशियस, वो भी चाहता था मैक्सिमम एरियाज उसके कंट्रोल में हो। तो जगत सिंह क्या करता है, श्याम सेन को कैप्चर कर देता है, बंदी बना देता है। तो एक प्रथा ऐसी है प्रचलित कि जब वो श्याम सेन अंदर मतलब प्रिजन में बैठे हुए थे, तो वो महुनाग भगवान के बहुत आर्डेंट फॉलोअर थे, और माना जाता है कि एक मधुमक्खी का रूप लेके महुनाग भगवान ने श्याम सेन को प्रिजन से बाहर निकाला था, और तब श्याम सेन ने महुनाग के मंदिर की स्थापना की थी फ्री होने के बाद। तो यहाँ से एक फैक्ट ये पता चलता है कि महुनाग का मंदिर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय होम, श्याम सेन। क्यों? क्योंकि उनको जगत सिंह ने बंदी बनाया था, और उन्होंने मतलब माना जाता है कि जो मधुमक्खी की फॉर्म में, बिकॉज महुनाग इज महू मीन्स मधुमक्खी है ना, तो उसकी फॉर्म में आए थे और प्रिजन अपने आप खुल गया था, और फिर उन्होंने महुनाग के मंदिर की स्थापना की थी। तो ये लिख लो। अब क्या लिखी लास्ट लाइन? बैनिश ना, बी 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 ए, बैनिश्ड। ओके, नेक्स्ट फैक्ट लिख लो इन्हीं के बारे में। जगत सिंह ऑफ नूरपुर बैनिश्ड, बी ए। बैनिश तो वो होता है स्टेन रिमूवर है ना। जगत सिंह ऑफ नूरपुर, जगत सिंह ऑफ नूरपुर attacked Shyam Sen, attacked Shyam Sen and captured him and his brother Naurang, दोनों को बंदी बनाया था। captured him and his brother Naurang, full stop। Shyam Sen prayed to Mahunag. Shyam Sen prayed to Mahunag for the rescue. Prayed, Mahunag भगवान जी, Mahunag है ना, Mahunag for the rescue. Full stop. After his release, he constructed the famous Mahunag temple. Full stop. He constructed the famous Mahunag, MAHUNAG, Mahunag temple. Full stop. एक और फैक्ट लिख लो श्याम सेन के बारे में ही। ही वॉज गिवन अ चोला। चोला क्या होता है? इस बार भी क्वेश्चन था ना HS प्रीलिम्स में। चोला एंड डोरू आर द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ चंबा। श्याम सेन वॉज गिवन अ चोला, CHOLA, चोला ट्रेडिशनल ड्रेस का पार्ट है, बाय अ सेंट चांदी पीरी नाम है, चांदी पीरी। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, श्याम सेन वॉज गिवन अ, किसने दिया था चोला? बाय चांदी पीरी। सेवा की होगी तो दे दिया होगा ना, चांदी पीरी, CHANDIPIRI, पीरी, चांदी पीरी। बस हो गया श्याम सेन। नेक्स्ट आ जाओ, चांदी पीरी, राम सेन। कुछ रह गया? रामसेन का लिख लो फर्स्ट, रामगढ़ फोर्ट, सिंपल है। रामसेन कंस्ट्रक्टेड रामगढ़ फोर्ट। रामसेन को ना अपनी बहन पे बहुत शक रहता था, ठीक है। उन्हें लगता था कि उनकी बहन का अफेयर किसी ना किसी के साथ है, तो माना जाता है कि उन्होंने अपनी बहन को अपने किंगडम से बैनिश कर दिया था या बेदखल कर दिया था, बाहर भिजवा दिया था। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चलता है कि वो उनका अफेयर नहीं है, वो किसी गुरु के पास जाती हैं फॉर स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट, तब जाके इन्होंने यही पंगना में एक पैलेस बनाया था अपनी बहन के लिए। वहाँ पे उस पंगना पैलेस में अपनी बहन की इमेज लगवाई थी,
और जो पैलेस है फिर डेडिकेट कर दिया था किसको, अपनी बहन को। तो ये भी एक, बहन का नाम पता है? हाँ नहीं पता ना, तो बस ये एक छोटी सी स्टोरी है, तो आपको पता है फिर कैसे पूछ लेते हैं, लिख लो। he banished his sister, he banished his sister from the kingdom, he banished his sister from the kingdom as he doubted her character, as he doubted her character, full stop. But later he placed his sister's image in Pangana Palace, his sister's image in Pangana Palace, full stop. ठीक है, नेक्स्ट गरुड़ सेन, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। क्या बनाया था गरुड़ सेन ने? गरुड़ सेन, सुंदरनगर, गरुड़ सेन, GARUR, गरुड़ सेन, GARUR, गरुड़ सेन फाउंडेड बनेड़, BANED, बनेड़ पुराना नाम है सुंदरनगर का। फाउंडेड द सिटी ऑफ, या जो भी है, बनेड़, BANED, बनेड़, ब्रैकेट में मॉडर्न डे सुंदरनगर, ठीक है। पुराने नाम भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो गरुड़ सेन के साथ एक चीज एसोसिएटेड है, क्या? बनेड़ यानी सुंदरनगर। दूसरा, इनकी वाइफ ने बनाया था सूरज कुंड टेम्पल, हिज वाइफ कंस्ट्रक्टेड सूरज कुंड टेम्पल। अच्छा, इन चीजों से आप ये भी एक अनुमान लगा सकते हो कि हिल्स में जो रानियों का स्टेटस था, यानी जो हाई कास्ट विमेन का स्टेटस था, वो बेटर था। लेकिन अगर यही चीज अगर मैं राजपूतों के कंटेक्स्ट में बोलूं, तो जो हाई क्लास रानियां थी उनका स्टेटस तो अच्छा था, पर उनके पास इतनी फ्रीडम नहीं थी चीजों को करने की। उनसे कंपैरिजन लो कास्ट की औरतों के पास ज्यादा फ्रीडम थी, वो अपने हस्बैंड के साथ काम भी करती थी, वो बाहर भी जाती थी, एक्सेट्रा। तो वो एक अलग कंसेप्ट है। पर आप देख सकते हो यहाँ पे जो रानियां हैं वो शोल्डर टू शोल्डर काम कर रही हैं, कितने सारे मंदिर बनवा दिए गए हैं, है ना। तो ये भी एक अनुमान लगाया जा सकता है। इनके बारे में बस यही था, दो पॉइंट थे गरुड़ सेन के बारे में, सुंदरनगर और सूरज कुंड टेम्पल, इनकी वाइफ द्वारा। नेक्स्ट, बिक्रम सेन। बिक्रम ये इंपॉर्टेंट है, इनके टाइम में कुछ ज्यादा ही कुछ हो गया है। बिक्रम, BIK, बिक्रम सेन। पहला फैक्ट लिखो इनके बारे में, हिज फादर एंड मिनिस्टर, हिज फादर एंड फादर्स मिनिस्टर, एक्चुअली मतलब बताने के लिए, हिज फादर एंड फादर्स मिनिस्टर, ब्रैकेट में लिख लो नरपत वजीर, NARPAT, नरपत वजीर। His father and father's minister, Narpat Wazir, were often at loggerheads. Loggerheads क्या होता है? Yes. एक तो मैं स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। DG होता है क्या? बस ठीक है। लॉगरहेड्स ऐसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कट्टी बट्टी नहीं होता, दो लोगों की बनती नहीं आपस में, तो इंग्लिश में सोफिस्टिकेटेड वर्ड ये है लॉगरहेड्स, टू बी लॉगरहेड्स विद ईच अदर, है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि बिक्रम की अपने पिताजी और पिताजी के जो वजीर था नरपत, इनके साथ कभी नहीं बनती थी।
एक बार क्या हुआ, नरपत ने कुछ कह दिया, किसको, विक्रम के पिताजी को, तो विक्रम को गुस्सा आया और उसने तलवार निकाली, हाउ डेयर यू से समथिंग, है ना, मेरे पिताजी के बारे में। पर उल्टा पिताजी ने किसको डांट दिया, विक्रम को, कि निकल लो। तब विक्रम थोड़े टाइम के लिए किंगडम छोड़ के बाहर चले गए थे। बट आफ्टर अ वाइल जब पिताजी की डेथ हो गई, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग से मरे थे ये भी, तो फिर क्या हो गया, विक्रम वापस आए अपनी गद्दी के लिए। इससे पहले वजीर नरपत, है ना, मतलब वहां पे थ्रोन पे आ जाए, और सबसे पहले इसने आके नरपत को जेल किया। तो ये भी स्टोरी विक्रम के साथ एसोसिएटेड है। तो क्या लिखा, लॉगरहेड्स, एट लॉगरहेड्स विद विक्रम, एट लॉगरहेड्स विद विक्रम, full stop. He left the kingdom for a while. He left the kingdom for a while, but returned when he heard about the death of his father. When he heard about the death of his father, full stop. विक्रम, अब ये विक्रम सेन फिर 2 बोल सकते हो तुम, अलग है ना, वो तो पीछे रह गए, ये तो आगे हैं कितने टाइम बाद, ठीक है, नेम सेम है, क्या करें। बट मैं कह रही हूँ आप अगर मतलब ये थोड़ा बहुत ये जो हर्डल है राजाओं का वो पार कर जाओगे, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आएंगे आप डरोगे नहीं, इनफैक्ट यू विल एंजॉय इट। अभी तुम अलाइड में देख लेना, अलाइड में खेलने का मजा ज्यादा आता है प्रीलिम्स में, क्योंकि वहाँ 200 क्वेश्चन है और हिमाचल का बहुत ज्यादा कॉम्पोनेंट आता है। तो जिस बच्चे का ये चीज स्ट्रांग है उसको मतलब कोई भी नहीं रोक सकता मार्क्स अच्छे लेने के लिए वहां पे, ठीक है। क्या लिखा, फादर फुल स्टॉप, he jailed वजीर नरपत, he jailed वजीर नरपत at बटवारा फोर्ट, at बटवारा फोर्ट, फुल स्टॉप, at बटवारा फोर्ट, फुल स्टॉप, ठीक है। बटवारा फोर्ट, फोर्ट का नाम है बटवारा फोर्ट। समझ आ गया पहला फैक्ट विक्रम से रिलेटेड। अब दूसरा फैक्ट लिखो, 1820 का समय है तो कौन आए होंगे, मूरक्राफ्ट, बस। मूरक्राफ्ट विजिटेड ड्यूरिंग हिज टाइम, मूरक्राफ्ट विजिटेड ड्यूरिंग हिज टाइम 1820। फुल स्टॉप। तीसरा फैक्ट, ही वॉज फ्रेंड ऑफ एमएससी, महाराजा संसार चंद के दोस्त थे विक्रम सेन। अब दोस्त तो क्या ही बोलेंगे, एक्चुअली सुकेत और मंडी की कभी नहीं बनी आपस में, कभी भी नहीं। तो जिस इंसान का जैसे फॉर एग्जांपल वही कि क्या बोलते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो आपको पता है जब संसार चंद वहाँ गद्दी पे आए थे तो उन्होंने मंडी को अपना निशाना बनाया था। मंडी में उस समय ईश्वरी सेन है, तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं ईश्वरी सेन का कंटेम्प्रेरी सुकेत में कौन है, विक्रम सेन है, ठीक है। तो विक्रम सेन प्लस आपके एमएससी, इन दोनों ने हराया था ईश्वरी सेन को, और अल्टीमेटली ईश्वरी सेन वाज जेल्ड फॉर 12 इयर्स, नदौन में रखा गया था उनको। ये भी एक फैक्ट है, है? अच्छा नहीं, मुझे याद नहीं है, पर हाँ नर्मदेश्वर टेम्पल तीरा सुजानपुर में बना हुआ है ना। अच्छा वो उनकी वाइफ ने बनाया हुआ है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। लिखो फिर वही आ गए मैट्रिमोनियल अलाइंसेस, है ना क्या। हाँ लिखो, नेक्स्ट फैक्ट लिखो, विक्रम सेन हेल्प्ड महाराजा संसार चंद एमएससी, विक्रम सेन हेल्प्ड महाराजा संसार चंद, हेल्प्ड अगेंस्ट मंडी, अगेंस्ट मंडीज राजा ईश्वरी सेन। आप बोल सकते हो, पर फिर अब यही हो गया ना कि किसी ने अलग जाके ही मंडी बना दिया, तो फिर वो एक खुंदस तो हमेशा हमेशा ही रहेगी जब सेपरेट हो गए, है ना।
अगेंस्ट मंडीज रूलर ईश्वरी सेन, हु वॉज जेल्ड एट नदौन, हु वॉज जेल्ड एट नदौन, नदौन का है हमीरपुर, हु वॉज जेल्ड एट नदौन फॉर 12 ईयर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, 12 साल के लिए, फॉर 12 ईयर्स, फुल स्टॉप। बस विक्रम सेन के बारे में यही चीजें इंपॉर्टेंट थी। पहला, इनका रिश्ता नरपत वजीर के साथ, दूसरा संसार चंद के साथ, और तीसरा कौन ट्रैवलर इनके समय आए थे, तो तुम देख लो 1820 में मूलक्राफ्ट जहां जहां आए हैं वो 1820 में ही आए हैं, तो ये थोड़ा सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट राजा लिखो उगर सेन, उगर, UGAR, उगर सेन। इनके उसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, विग्ने विजिटेड, कब आए होंगे विग्ने, अब 18, हद है यार, उस दिन लिखवा दो, मैंने यहां जैसे लिखा था विग्ने 1839, तो विग्ने 1839 में आए हैं, ठीक है, लिख लो विग्ने, बार बार लिखो, जहां विग्ने लिखते हो वहां 1839 लिखो, जहां मूलक्राफ्ट लिखते हो 1820 लिखो। विग्ने इन 1839 विजिटेड सुकेत, विजिटेड सुकेत, किसके शासनकाल में, उगरसेन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वजीर नरोत्तम, अब ऐसे पूछेंगे वजीर नरोत्तम वॉज एसोसिएटेड विद विच राजा, तो जवाब आएगा उगरसेन। नरपत अलग है, नरोत्तम वजीर अलग है। वजीर नरोत्तम वॉज एसोसिएटेड विद उगरसेन, वजीर नरोत्तम वॉज एसोसिएटेड विद उगरसेन। तीसरा पॉइंट, इन 1840, 1840 में, इन 1840 रंजीत सिंह के ग्रैंडसन कौन थे, नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह ने एक जनरल को भेजा था, जनरल वेंचुरा को, कि तू सुकेत पे अटैक करके आ। तो ये भी पूछा जा सकता है किसके शासनकाल में, किस सुकेत के राजा पे जनरल वेंचुरा ने अटैक किया था, तो जवाब आएगा उगरसेन। कैसे, उगर का मतलब होता है गुस्सा, तुम याद रख सकते हो कि वो गुस्सा क्यों था। एक वजीर नरोत्तम, उसका भी बहुत बैड कैरेक्टर था, माना जाता है वजीर नरोत्तम को और एक और वजीर था, दोनों को पकड़ के लोगों ने ही बेसिकली बैनिश किया हुआ है, ये भी एक माना जाता है। तो आप बोल सकते हो कि उगरसेन क्यों गुस्से में है। एक तो वजीर नरोत्तम ऐसा था बेकार, ही हैड अ बैड कैरेक्टर, एंड सेकंड जनरल वेंचुरा को भेजा जा रहा है नौनिहाल सिंह द्वारा कैप्चर करने, तो ऑटोमेटिकली रूलर को गुस्सा तो आएगा ही, तो उग्र इसलिए ज्यादा उग्र हो गया, ठीक है। लिखो इन 1840 रंजीत सिंह ग्रैंडसन, रंजीत सिंह ग्रैंडसन नौनिहाल, नौनिहाल सिंह सेंट जनरल वेंचुरा, ये इंपॉर्टेंट है, जनरल वेंचुरा। ऐसे भी पूछ सकते हैं किसको भेजा था, तो जनरल वेंचुरा, जनरल वेंचुरा टू सबड्यू सुकेत, टू सबड्यू सुकेत, दबाना, टू सबड्यू सुकेत, फुल स्टॉप। ये 1840-46 वो टाइम चला हुआ जब सिख और अंग्रेज लड़ रहे हैं, एंग्लो सिख वॉर हो रही है ना। तो अगर कोई किसी जगह को सिख परेशान कर रहे हैं, तो वो जगह, जो जगह के लोग हैं या राजा है, वो किसकी मदद मांगेगा, ब्रिटिश की। तो फिर उगरसेन ने किसको फोन लगाया, अंग्रेजों को, कि टुकड़ी भेजो, हेल्प करो हमारी। और ब्रिटिश तो करेंगे क्योंकि उनका दुश्मन वहां पे बैठा हुआ है, सिख वहां बैठे हुए हैं, इसीलिए उगरसेन कॉल्ड फॉर हेल्प, किससे, ब्रिटिश से। और अल्टीमेटली फिर ब्रिटिश ने आगे जाके इनको सनद गिफ्ट की थी, सनद या सनाद जो भी आप कहते हैं, सनद। सनद देखो होती क्या है, मैंने परसों शायद भी आपसे बात की थी। सनद एक किस्म का चार्टर मान लो, डॉक्यूमेंट टाइप है, जो ये बोलता है कि आप उगरसेन यहाँ पे राज कर रहे थे, आने वाले समय में आप ही राज करते रहेंगे। मीन्स ये एक तरीके का कंफर्म कर रहा है वो कि आप जहां रूल कर रहे हो आप करते रहोगे,
लेकिन आप हमारे प्रति आपका ट्रिब्यूट जो है वो जारी रहेगा. मीन्स यू हैव टू बी लॉयल टू द ब्रिटिश. ठीक है, तो वो होता है सनद. इट इज अ चार्टर और अ डॉक्यूमेंट दैट रीअफर्म्स द राइट ऑफ द रूलर लिविंग देयर, बट ही हैज टू बी लॉयल टू द ब्रिटिश. और आने वाले समय में कभी अगर मुश्किल पड़ गई, ट्रूप्स पड़े, तो आपको हमको देने पड़ेंगे. तो दैट इज अ सनद. ठीक है, लिख लो इसमें. उगरसेन asked British for the help, and finally received a sanad, comma, reaffirming, जो स्पेलिंग नहीं आते मुझसे पूछ लेना प्लीज. reaffirming his claim over the Suket area. Reaffirming his claim over the Suket area, but with the annual tribute. वो तो देना ही पड़ेगा. फुल स्टॉप. तो अब ये पूछ सकते हैं कि सुकेत के किस राजा को सनद दी गई थी अंग्रेजों द्वारा. तो यू नो द स्टोरी, कैसे जनरल वेंचुरा वहां पे आते हैं और कैसे ये मदद मांगते हैं अंग्रेजों की. तब अंग्रेजों ने इनको सनद बेसिकली गिफ्ट कर दी थी. ठीक है, नेक्स्ट राजा दुष्ट निकेंद्र सेन. दुष्ट पहले लिखो, दुष्ट नाम है ये, DUSHT, दुष्ट. निकेंदन, NIKANDAN, निकंदन बोलो. दुष्ट निकंदन सेन. निकंदन स्पेलिंग किसने नहीं पूछनी आपसे, बस पढ़नी आनी चाहिए वहां. ठीक है, दुष्ट निकंदन सेन. अब नाम है दुष्ट, लेकिन काम दुष्ट नहीं थे. ये बिल्कुल उसकी तरह था. अगर आपको एक राजा याद होगा, बलभद्र, मैंने उसको एक टाइटल दिया था, है बालीकरण का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चैरिटी करता था. तो एक राजा यहाँ पे भी हमको दिखता है सुकेत में, नाम है दुष्ट लेकिन बिल्कुल ही अदुष्ट है. ठीक है, लिख लो दुष्ट निकंदन सेन के बारे में. नंबर 1, ही ओपनड वेरियस स्कूल्स, पोस्ट ऑफिस. क्वेश्चन ही ऐसे बन सकता है. ही ओपनड वेरियस स्कूल्स, पोस्ट ऑफिस, कंस्ट्रक्टेड अ ब्रिज. इसे ज्योरी ब्रिज कहा जाता है, जहां पे वो बैटल हुई थी. कंस्ट्रक्टेड अ ज्योरी ब्रिज. कौन सी नदी होगी? सतलुज. कंस्ट्रक्टेड अ ज्योरी ब्रिज, JIURI, ज्योरी ब्रिज ओवर द रिवर सतलुज. फुल स्टॉप. अगर ये आ जाए कि इनका वजीर कौन था, तो ये लिख लो, क्योंकि अंग्रेज है इनका वजीर. लिख लो, ही हैड हिज वजीर रोनाल्ड हैलिफैक्स. CJ रोनाल्ड हैलिफैक्स. वजीर इनका अंग्रेज है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा. CJ रोनाल्ड हैलिफैक्स, ये इनका वजीर था. क्योंकि ये 13 साल की उम्र में गद्दी पे चढ़े, तो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ अ गाइडेंस. CJ रोनाल्ड हैलिफैक्स. ठीक है, ये वजीर था. बस इनके बारे में इतना ही है. तो याद रखना, दुष्ट नहीं दुष्ट था, इनफैक्ट ऑपोजिट था. ठीक है, नेक्स्ट राजा, बस खत्म ही अब तो. भीमसेन. भीमसेन. इनके बारे में क्वेश्चन पहले भी बहुत बार आ चुका हुआ है. फैक्ट लिखो सीधा. नंबर 1, एडवर्ड हॉस्पिटल बनेड़ में बनाया है, सुंदरनगर में. एडवर्ड हॉस्पिटल. किसने एडवर्ड हॉस्पिटल बनाया है बनेड़ में? भीमसेन ने. एडवर्ड हॉस्पिटल. सेंट एडवर्ड्स भी है स्कूल. एडवर्ड हॉस्पिटल बनेड़. ठीक है, दूसरा फैक्ट,
रोड कंस्ट्रक्ट की, मोटर रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड मंडी और सुकेत के बीच में, मंडी और सुकेत के बीच में रोड कंस्ट्रक्ट की गई। सुकेत का इलाका क्या बचा है आज के टाइम में? सुकेत, सुंदरनगर, ये वाला एरिया कुछ भी नहीं है। जो बनेड़ था वही प्रोमिनेंस में रह गया बाद में, जो अब सुंदरनगर है, तो उसी के आसपास के एरिया को तुम बोलोगे ये पुराने टाइम में सुकेत था। है मुझे ना सच बोलो तो एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि मैं तो मंडी वैसे गई भी नहीं। कोई गया है मंडी? पता है किसी को आज के टाइम में क्या, कौन से एरिया को बोलेंगे? मेरे हिसाब से तो जो सुंदरनगर वाला एरिया है, क्योंकि जो एरिया देखो हम लिख रहे हैं जो प्रोमिनेंस में रहा, जैसे ये पंगना वगैरह वगैरह, तो यही बचा होगा। आज के टाइम में मैं बोलूँ सुकेत कहाँ था, तुम बोलोगे कि ये वाला एरिया आता था, इसके अंडर बनेड़ इसके अंडर आता था। हाँ तो वो फिर निशानी होगी सुकेत की। ठीक है, लिखो नेक्स्ट फैक्ट। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ है। मैंने आपको बताया था दिल्ली दरबार 3 बार हुआ है। कॉरोनेशन होती थी किसी ना किसी चीज की। 1877, 1903 के आसपास करजन के समय, और 1911। तो इन्होंने 1911 वाला दरबार जो है अटेंड किया था। तो आप लिख सकते हो इन 1911 ही विजिटेड दिल्ली दरबार। उस समय वहां पे ना जॉर्ज 5 की कॉरोनेशन चली हुई थी। ठीक है, जॉर्ज 5, 1911। जब बंगाल का नहीं, 1911 में जॉर्ज 5 की कॉरोनेशन भी चली हुई है। और हाँ, उस समय 1911 में ये भी इवेंट हुआ है जब 1905 में जो पार्टीशन था बंगाल का, उसको एनल किया गया। उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे 1911 में, जब कैपिटल शिफ्ट की गई। हाँ, वो भी फैक्ट है, पर जो दिल्ली दरबार है ये विजिट किए हुए हैं। ठीक है, लिखा। नेक्स्ट फैक्ट, दिल्ली दरबार कॉरोनेशन हो रही थी वहां जॉर्ज 5 की, उसको बोलते हैं इंपीरियल कॉरोनेशन। ठीक है, कॉरोनेशन क्या होती है? ताजपोशी, एग्जैक्टली राइट वर्ड, ताजपोशी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, he was awarded with the title of Knight Commander। टाइटल ऑफ नाइट कमांडर, जिसको लिखा जाता है KCSI। KCSI ये टाइटल मिला था उन्हें। इसका मतलब होता है द टाइटल ऑफ नाइट कमांडर। ऑर्डर ही एक किस्म के नाइट कमांडर, ये वाला नाइट, सोने का कमांडर थोड़ा, नाइट कमांडर, नाइट कमांडर। ठीक है, हाँ ये ब्रिटिश ऑर्डर है, नाइट कमांडर KCSI, ये मिला हुआ है उन्हें। क्या हुआ? बस, अच्छा ये फैक्ट लिखना है, देख लो। वर्ल्ड वॉर 1 के समय इन्होंने 30,000 रुपए दिए थे ब्रिटिश को, तो उसी खुशी में ये टाइटल दिया गया था इन्हें। 30,000 रुपीज दिए होंगे, है ना, वर्ल्ड वॉर 1 में। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन से राजा ने सुकेत के वर्ल्ड वॉर 1 में अंग्रेजों की सहायता की? तो तुम याद रखोगे, अच्छा इसको ये नाइटहुड की जो भी है कमांडर की उपाधि मिली हुई, इट मीन्स ही हैज हेल्प ब्रिटिश वंस। तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। किसको सनद मिली थी? उग्रसेन। किसको KCSI का टाइटल मिला था? भीमसेन। 1911 में कौन गया था इंपीरियल कॉरोनेशन में? भीमसेन। बस, भीमसेन के बारे में कुछ नहीं है। लास्ट राजा के बारे में लिख लो, लक्ष्मण सेन। खत्म, लक्ष्मण सेन। इनके समय में बहुत इंपॉर्टेंट घटना है सुकेत सत्याग्रह, जो इस बार मेंस का आंसर भी, क्वेश्चन भी है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सुकेत सत्याग्रह, आ जाता होता है। ठीक है, लिख लो सबसे पहले लक्ष्मण सेन के बारे में। नंबर 1, ये भीमसेन के छोटे भाई थे। अब लिखो पहला पॉइंट, इन हिज टाइम प्रजामंडल मूवमेंट्स बिगेन। प्रजामंडल मूवमेंट्स बिगेन।
प्रजामंडल मूवमेंट होती किस लिए थी, कुछ आप लोगों को आइडिया? डेमोक्रेटाइजेशन हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन का। वहां पे बोला राजा वगैरह जो हैं वो बोला इनको नहीं आता एडमिनिस्ट्रेशन करना, तो राजाओं को हटाओ, इनका जो ये प्रिंसली स्टेट्स वगैरह हैं इनका मर्जर करो किसमें, इंडिया में, ठीक है। दूसरा मैल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तीसरा वजीरों से दुखी आके, और चौथा बेगार के अगेंस्ट। तो मोस्टली जो आपकी प्रजामंडलिस्ट मूवमेंट हुई है उनके जो एम थे वो यही थे। आंसर भी आता है तो वही आ जाता है, टू फाइट अगेंस्ट मैल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें वजीर भी होते थे बहुत सारे। इसमें अगला आ जाता है बेट एंड बेगार, है ना। बेट क्या होती है? फोर्स लेबर है, लो कास्ट लोगों से करवाया जाता है और कुछ देते भी नहीं है, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। बेट हो गया। बेगार उसका छोटा सा एक पार्ट है आगे, कि जब आपको फोर्स लेबर करवाई जाती है एग्रीकल्चरली कि जमीन खुदवाना है, तो वो हो जाता है आपका बेगार। तो बेट एंड बेगार, बेगार छोटा पार्ट है बेट का। अब अनफ्री लेबर तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो मेरे घर में आके काम करो, या राजाओं की टुकड़ी जा रही है उनके साथ चलो वहां पर सामान ढोके उनका, ठीक है। कोई शादी आ गई, फंक्शन आ गया तो अरेंज करो, सड़क खोदने का काम आ गया, डिफरेंट काम होते थे इनको। लेकिन बेगार आ जाता है स्पेशली जब आपको एग्रीकल्चर लैंड को खुदाई वगैरह करनी होती थी, वो बेगार था। तो इन्हीं सभी चीजों के अगेंस्ट क्या स्टार्ट हुआ था? प्रजामंडल मूवमेंट। तो यहाँ पे भी जो आपका सुकेत सत्याग्रह है, मतलब मेंस का आंसर है, बट मैं चाहती हूँ थोड़ा सा 2 लाइनें लिखा दूं मैं आपको, लिख लो प्रजामंडल मूवमेंट, है ना, फुल स्टॉप। लीडर्स लाइक पंडित पदम देव, very very important name, leaders like Pandit Padam Dev and हैं कविराज बोलते थे इनको। पहाड़ी गांधी अलग है, बाबा कांशीराम पहाड़ी गांधी। उनको शायद ये टाइटल सरोजनी नायडू ने दिया हुआ है, हैं? बुलबुले हिमाचल, पहाड़ी गांधी, सरोजनी नायडू ने टाइटल दिया हुआ है ये ना। हाँ लिखो, लीडर्स लाइक पंडित पदम देव कॉमा मियां रतन सिंह, ये नाम इंपॉर्टेंट है, मियां MIAN, मियां टाइटल होता है ना, मियां रतन सिंह कॉमा शिवानंद रमौल, सुना है इनका नाम? शिवानंद रमौल, ये नाम याद रखना आप, जब मेंस का पढ़ाएंगे तब आपको स्ट्राइक होगा। शिवानंद रमौल spearheaded SPEAR, spearheaded the movement in सुकेत एरिया, the movement in सुकेत एरिया, फुल स्टॉप। आगे लिखो, सुकेत प्रजामंडल ब्रैकेट में लिख लो, 1945 में बनी हुई है। सुकेत प्रजामंडल 1945 में डिमांडेड responsible government and to end the evils of begar and bait, या बेट एंड बेगार, and to end the evils of bait, BETH, and begar, BEGAR, ब्रैकेट में लिख सकते हो फोर्स्ड लेबर। अभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी गिवन है क्या क्या मना किया गया है वहां पे, है ना। मानव तस्करी कहा जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने, जैसे मनी लेंडर्स क्या क्या करते थे, तू मेरे से ले ले उधार, फिर वो इतना ज़्यादा उधार दे देते थे, इतने हाई इंटरेस्ट पे, कि वो उसकी फैमिली दर पास ऑन होता रहता था। तो सिर्फ वो आदमी नहीं, उसकी पूरी जनरेशन जो है वो बाउंड हो गई। सो दैट इज बॉन्डेड लेबर, समझ आया? बंधुआ मजदूरी। उसी के आगे वेरिएंट्स निकल सकते हैं, ये बेट और बेगार। अल्टीमेटली है क्या?
अल्टीमेटली सिंपल मतलब है कि आप फ्री नहीं हैं किसी भी चीज़ में, ठीक है। अभी लास्ट ईयर आई थिंक एक ना इसकी वॉक फ्री फाउंडेशन की रिपोर्ट आई थी, ऑस्ट्रेलियन एनजीओ है, तो उन लोगों ने बोला था इंडिया में भी बहुत ज़्यादा स्लेवरी है। तो बोला अब कौन सी स्लेवरी है, हम तो कब के 1947 के आज़ाद हुए हैं, कौन सी स्लेवरी है। बोला वो स्लेवरी नहीं है, फिजिकल स्लेवरी नहीं है, मॉडर्न स्लेवरी है। अब तुम लोग क्या मानते हो, मॉडर्न स्लेवरी कैसे हो सकती है, बताओ। वेज गैप स्लेवरी है, आदमी और औरत सेम काम के लिए औरत को कम पैसे मिल रहे हैं, वो स्लेवरी है। औरत आज भी अपनी पसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकती बिकॉज ऑनर किलिंग्स हो जाती हैं, स्लेवरी है। स्लेवरी का क्या मतलब होता है, जहां पे यू आर नॉट फ्री टू एक्सरसाइज योर चॉइस। तो दैट्स वाई उन्होंने बोला कि इंडिया में स्लेवरी आज भी है। सो यू हैव टू अग्री एट अ सर्टेन पॉइंट, यस है, समझ आया, बट प्योरली नहीं। फिर वो तो ऐसा होता है ना एनजीओ, तो फिर एनजीओज क्यों करती हैं ऐसा काम, काफ़ी एनजीओज मतलब फंडेड होती हैं अल्टीरियर मोटिव्स के लिए भी, इसीलिए यहाँ पे आपकी जो होम मिनिस्ट्री है वो रजिस्टर करती है एनजीओज को। कुछ आई थिंक 2 साल पहले की वो है, काफ़ी इलीगल एनजीओज को रद्द किया गया था, उनका जो रिन्यूअल लाइसेंस सर्टिफिकेट होता है, एग्जैक्टली फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह, तो ये है। तो होम मिनिस्ट्री आपकी रेगुलेट करती है एनजीओज को, ठीक है। कहाँ गए हम, कहाँ थे, कहाँ आ गए, हाँ फुल स्टॉप, आगे लिखो। 16 फरवरी, देखो कहीं 16 फरवरी लिखा है, कहीं 18 फरवरी लिखा है सुकेत सत्याग्रह का टाइम, तो देख लेना। मैंने यहाँ 16 लिखा है, पर सुबह मैंने कहीं और पढ़ा तो वहाँ 18 लिखा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, 16-18 फरवरी अपनी सहूलियत के लिए लिख लो। अब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख करोगे कहीं प्रीलिम्स का, वहाँ पे क्या एचपी की साइट ने सही बोला है उसको टिक करना, समझ आया, लिख लो। On 16th February 1948, 16th February 1948, 16 ही है ना, सुकेत सत्याग्रह took place, to be precise, 16 फरवरी 1948 सुकेत सत्याग्रह took place under the leadership of पंडित पदम देव, ये सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे उस समय, under the leadership of पंडित पदम देव, full stop। Finally, the ruler लक्ष्मण सेन, मतलब लोगों ने इतना परेशान कर दिया कि लक्ष्मण सेन को अल्टीमेटली बोलना पड़ा कि मैं मर्ज कर रहा हूं, ठीक है। फाइनली ना, बेट और बेगार तो हिमाचल में ही है, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग उस पे नहीं। आप कोई भी मूवमेंट पढ़ोगे ना, चाहे वो धामी फायरिंग की क्यों नहीं हुई है 1939 में, है ना, छोटे छोटे जितने भी इवेंट्स है ना, जो प्रजा मंडलिस्ट मूवमेंट तो पूरे हिमाचल में अलग अलग जगह पे हुए है ना, इन सब का एक ना एक पॉइंट ये था ही था, बेट और बेगार के अगेंस्ट, क्योंकि ये सिस्टम प्रेवलेंट था हिमाचल में, है। देखो प्रजा मंडल मूवमेंट फिर वो है, वो मेंस का टॉपिक है पूरा का पूरा, बट बेसिक मैं आपको यही बता चुकी हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था, राजा लोग अपनी मर्जी करते थे। तो अगर ये लोग प्रजा मंडलिस्ट मूवमेंट चाह रहे हैं, जैसे पहले भी बात हुई डेमोक्रेटाइजेशन के लिए, तो वो चाहते थे जैसे इंडिया जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, क्योंकि देखो ये कौन सा पीरियड है, इस समय नेहरू वगैरह कितने ज़्यादा वो है एक्टिव है, और आप देखोगे जवाहरलाल नेहरू जो है वो 1936 में शायद ऑल स्टेट कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, ऑल इंडिया स्टेट्स कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। तो वो जगह जगह जाके भाषण दे रहे हैं कि अपने राजाओं को बोलो ये राजा तुम्हारे ढंग से रूल नहीं करते, अभी भी कितना फोर्स लेबर है, इंडिया जो है वो आज़ाद होने की कगार पे है और आप अभी भी राजाओं के शासन में फंसे हुए हैं। तो दिस वॉज द बैकग्राउंड ऑफ योर प्रजा मंडलिस्ट मूवमेंट, अ मूवमेंट जो कहाँ से आया है, लोगों से आया है। प्रजा मीन्स पीपल, इट वॉज पीपल्स मूवमेंट। लीडर यही रहता है इंपॉर्टेंट, पंडित पदम देव। शिवानंद रमौल जी का क्या था कि बीच में इन्होंने एक हिमालयन स्टेट काउंसिल भी फॉर्म की थी, तो उस प्रोविजनल गवर्नमेंट के हेड थे ये शिवानंद रमौल। देखो ये सारा का सारा पार्ट इज ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल दैट फॉर्म्स द कंपोनेंट ऑफ मेंस। तो मैं इसीलिए नहीं चाहती आप अभी कंफ्यूज हो जाएं, अभी विल स्टिक टू द प्रीलिम्स मसाला, ठीक है।
पर समझ आ गया ना, लक्ष्मण सेन के समय क्या बड़ी चीज हुई है, प्रजा मंडल मूवमेंट, और कौन से लीडर्स यहाँ पे इस समय एक्टिव थे। आगे लिख लो, फाइनली लक्ष्मण सेन agreed to merge the Suket area in HP। तारीख लिख लो ब्रैकेट में 15 अप्रैल 1948। ठीक है, खत्म, सुकेत खत्म। ठीक है, मंडी से पहले 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं ना। समझ आ रहा है? कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा? इतने राजा, इतने वो सब है? ना 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 ना, 10 में से 5 से 7 भी हो जाएंगे क्वेश्चन तो भी इट वुड बी अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, है ना। क्योंकि देखो, अब जैसे हमने कल वो नोखू वाली बात की थी, तो वो क्वेश्चन उससे पहले तो पता नहीं कहाँ ही था, तो वो उठा के डाल दिया, फिर उसके बाद वो अब हमें पता चल गया है। अब हो सकता है अगले साल में ऐसा कोई क्वेश्चन, गूगली क्वेश्चन आ जाए, तो फिर वो आने वाले बच्चों के लिए हो जाएगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन तो रहेंगे ऐसे, बट मेरा मानना है कि एटलीस्ट ये वाला हिस्ट्री करने के बाद बहुत क्वेश्चन रह नहीं जाते, है ना। क्योंकि मैंने खुद जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं, टॉपिक वो वैसे ही किए हुए हैं कि एक बार तो प्रिपेयर कर लिए, फिर खोले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वहीं पे ऐड ऑन करती रही। इलाहाबाद से देखने जोगटा, तो जोगटा की बुक से। अच्छा, मैं चेक कर लेती हूँ। यार मेरे ना हरिद्वार लिखा हुआ है, इनफैक्ट मैंने ब्रैकेट में लिखा है हरिद्वार में से एक मिथिकल प्लेस था मायापुरी, तो फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ फिर भी, है ना। क्योंकि मायापुरी है ना, मिथिकल प्लेस बोला गया है, अब पता नहीं, आई विल चेक इट आउट। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले क्या उसमें, HS में आया हुआ है, किसी पेपर, उसमें ये दिया हुआ है आंसर, इलाहाबाद, प्रयाग। अगला टॉपिक डालो, मंडी। मंडी का फाउंडर, अच्छा, मंडी टाउन, मंडी, सिंपल मंडी, बाहुसेन। हाँ, लिखो, पहले लिखो नंबर 1 मंडी का। अभी बाहर गया है कोई और है? नहीं, लिखो फिर। इट वॉज कॉल्ड एज जाहोर बाय टिबेटन्स। Z लिखा है मैंने, हाँ, ZAHOR। It was called as Zahor by the Tibetans. Zahor by Tibetans. Full stop. पदम संभवा भी मंडी से होते हुए तिब्बत गए थे, है ना। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट।
अराउंड 1200। कौन? पद्म संभवा मतलब मंडी विजिट किए हुए हैं, सिंपल इज दैट, ठीक है। ही हैज विजिटेड मंडी। पद्म संभवा के बारे में क्वेश्चन आया था, ही इज एसोसिएटेड विद विच सेंचुरी? तो उसमें था 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। जवाब है 8वीं सेंचुरी, 8th सेंचुरी से एसोसिएटेड है पद्म संभवा, ठीक है। पद्म संभवा बुद्धिस्ट, बुद्ध का अवतार मानते हैं इनको, वैसे बोधिसत्वा कहते हैं। ही वॉज अ बोधिसत्वा। बोधिसत्वा इन एंशिएंट बुद्धिज्म वी रीड, ऐसे लोग हैं जिन्हें कंपैशनेट बुद्धा कहा जाता है, जो कहते हैं कि हमारी इनलाइटनमेंट बाद में होगी, पहले हम आपकी इनलाइटनमेंट करवाएंगे। एग्जैक्टली, है ना, डिले करेंगे, हाँ, तो उसको बोलते हैं बोधिसत्वा। ही इज लाइक अ टीचर। तो पद्म संभवा भी वही थे। ही इज एसोसिएटेड विद 8th सेंचुरी, ठीक है। सो पहला आ गया, इट वॉज कॉल्ड एज जाहोर बाय टिबेटन्स। नेक्स्ट, अराउंड 1200 मंडी एंड सुकेत गॉट सेपरेटेड। वो जो लड़ाई हुई है बाहू शाहू की, मंडी एंड सुकेत गॉट सेपरेटेड, फुल स्टॉप। बाहुसेन left Suket and went to Kullu। ब्रैकेट में लिख लो, एक फोर्ट बनाया था उसने वहां, मैंगलोर फोर्ट, मंगलूर है ना, मंगलूर फोर्ट लिख लो या मैंगलोर लिख लो, कैसे भी, MANGLORE, मैंगलोर फोर्ट, फुल स्टॉप। He founded Mandi in 1330। नहीं याद रहता तो 14th सेंचुरी, ठीक है। 1330 लिख लो या 14th सेंचुरी में इसने मंडी की नींव रखी, 14th सेंचुरी। सेकेंड पॉइंट, बाहुसेन के बारे में क्या हो रहा है, गप्पे क्या चल रही है? ठीक है, बाहुसेन के बारे में बता दिया, मंडी की नींव रखी 14th सेंचुरी में। सेकंड पॉइंट लिखो, कैपिटल वाज शिवकोट, इनकी कैपिटल थी शिवकोट, हाँ जी, कैपिटल वाज शिवकोट। नेक्स्ट पॉइंट, एक मंदिर का निर्माण करवाया, ही कंस्ट्रक्टेड हाटेश्वरी देवी टेम्पल, हाटेश्वरी देवी, he constructed the हाटेश्वरी देवी टेम्पल। हाटेश्वरी अलग है, आप हाटू वाला तो नहीं सोच रहे हो, शिमला वाला, वो अलग है। ये हाटेश्वरी देवी मंदिर है मंडी में, ठीक है। बाहुसेन के बारे में बस यही फैक्ट्स है, मंडी की स्थापना की, हाटेश्वरी देवी मंदिर बनाया और कैपिटल थी शिवकोट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, बाणसेन, ये क्वेश्चन आ चुका है। पराशर लेक जो है वो किसने बनाई थी? बाणसेन ने। मैंने कैसे याद रखा हुआ है, बाणसेन ने बाण मारा जमीन पे तो लेक बाहर निकली, तो अब वो दिमाग में मेरे सेट है काम कि पराशर लेक कैसे बनी हुई है, बाणसेन ने जमीन पे बाण मारा और पराशर लेक बाहर आ गई, ठीक है। तो लिख लो बाणसेन, BAN, तो बोलने का तरीका है ना, बाण है ना, अब मैं बाण बोलूंगी तो बोलेंगे क्या है, बाणसेन, BAN। फर्स्ट पॉइंट, he made or constructed the Parashar Lake, और वहां पे टेम्पल भी बनाया गया जो मंदिर है आपका, सॉरी लेक नहीं बट पराशर देवी का मंदिर लिखो एक्चुअली, है ना, तो लेक भी तो वही होगी, वही है ना, साथ में यहाँ वो नेचुरल है, पर मतलब मंदिर ऐसे एसोसिएट कर सकते हो तुम कि जो पराशर देवी का जो मंदिर है दैट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय, बाण ने बाण मारा, ठीक है। पराशर देवी टेम्पल जो है आपका, पराशर देव क्या बोलते हो, पराशर ऋषि का मंदिर, हाँ पराशर ऋषि टेम्पल या पराशर टेम्पल सिंपल, ठीक है। बाणसेन के बारे में पहला फैक्ट हो गया टेम्पल। दूसरा लिखो
एट द एज ऑफ 15 ईयर्स, जब इसे 15 साल के थे, एट द एज ऑफ 15 ईयर्स ही किल्ड वन चीफ ऑफ किल्टी। किल्टी एक जगह है, वहां का एक चीफ है, किल्ड द चीफ ऑफ किल्टी, KILTI, किल्टी है, वहां का जो चीफ था, ही वॉज अ प्लंडरर। तो 15 साल की उम्र में ही बाण सेन ने उसको मार दिया था, तो ये भी एसोसिएटेड है। जो बाण नाम है, बाण, बाण क्या होता है? ओक ट्री, बाण बोलते हैं ना उसको, ओक ट्री। हाँ, तो वहां से इनका नाम एसोसिएटेड है, वहां से रखा गया है। हुआ यही होगा जो इनकी मम्मी होगी जब प्रेग्नेंट होगी, डिलीवरी जो हुई होगी वहां पेड़ के पास हुई होगी प्रॉबेबली, या फिर ये बड़े होके खेले वहां होंगे, जो भी है, नाम जो है ऐसे एसोसिएटेड होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फैक्ट, कल्याण सेन। कल्याण, इसमें भी कैपिटल शिफ्ट का है थोड़ा सा। शिवकोट किसके समय थी? बाहु। ये लिखते रहना। भियुड़ी, मंडी है, मंडी लिखा हुआ है। मंडी का पुराना नाम था सहेलियाना। देखो, शिवकोट थी बाहुसेन के समय, है ना? शिवकोट से उसके बाद भियुड़ी किसने शिफ्ट करी? बाणसेन ने। भियुड़ी से बटौली शिफ्ट करी कल्याण सेन ने, और बटौली से मंडी यानी अजबर सेन ने जब मंडी शहर का निर्माण करा तो अपनी कैपिटल भी शिफ्ट कर दी, और मंडी का पुराना नाम था सहेलियाना। बस ये कैपिटल शिफ्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। शिवकोट से भियोली बाणसेन, भियोली से बटौली कल्याण सेन, बटौली से मंडी अजबर सेन। अजबर, ठीक है, लिख रहे हो? लिखा हुआ आगे? नेक्स्ट फैक्ट, दिलावर सेन। दिलावर है कल्याण सेन के बारे में जो लिखा बस वही बहुत लिख लिया। भियोली से बटौली इन्होंने शिफ्ट करा था, दैट्स इट। पीछे वालों को नहीं लग रहा है पता, मुझसे पूछ लो। दिख गया? भियोली से बटौली, है ना? नेक्स्ट है दिलावर सेन। इनके बारे में एक ही चीज हुई है, सिकंदर लोधी आए थे मंडी, घूमने नहीं आए थे, अटैक करने आए थे, तो इन्हीं के नाम पे फिर सिकंदर धार जो है उसका नाम पड़ गया वहां पे। सिकंदर धार कहाँ पे है? मंडी में। ठीक है, सो दिलावर सेन के बारे में लिख लो, सिकंदर लोधी अटैक्ड मंडी। सिकंदर लोधी अटैक्ड मंडी, फुल स्टॉप। ब्रैकेट में लिखना है तो फिर सिकंदर धार। सिकंदर लोधी अटैक्ड मंडी, ब्रैकेट में नाम रखा हुआ है सिकंदर धार। है? धार क्या होती है? पहाड़ी। पहाड़ी का नाम रखा हुआ है उसमें, है ना, कोरोनेशन करने के लिए कि सिकंदर लोधी अटैक कर गए थे। नेक्स्ट अजबर सेन। नेक्स्ट इज
अजबर सेन। पहला मैं बता चुकी हूं फैक्ट, फाउंडर ऑफ मंडी टाउन, एंड नाम पुराना था मंडी का सहेलियाना। मंडी में लड़की को मट्ठी बोलता है ना, मंडीरी मट्ठी है, लड़के को मट्ठा। नेक्स्ट, शिवरात्रि का जो फेयर है वो भी अजबर सेन ने शुरू किया है। नेक्स्ट फैक्ट, ही स्टार्टेड शिवरात्रि फेस्ट, he started the Shivratri fest, constructed Bhutnath temple, भूतनाथ टेम्पल। कल भूतनी टेम्पल कहाँ था? कुल्लू में, है ना। भूतनाथ टेम्पल, एक पापानाथ टेम्पल भी है क्या? है ना, मंडी में है वो भी, है ना एक पापानाथ टेम्पल। चलो यार बहुत पहले लिख लो, है ना, बाद में सर्च करेंगे। ही कंस्ट्रक्टेड भूतनाथ टेम्पल, कॉमा, हिज वाइफ सुल्ताना देवी, हिज वाइफ सुल्ताना देवी बिल्ट त्रिलोकनाथ टेम्पल, हिज वाइफ सुल्ताना देवी कंस्ट्रक्टेड त्रिलोकनाथ टेम्पल मंडी, त्रिलोकनाथ मंदिर, त्रिलोकनाथ, सुल्ताना देवी, सुल्ताना, त्रिलोकनाथ टेम्पल, फुल स्टॉप। He was first to use the title of Raja, Raja Ajbar Sen. He was first to use the title Raja. अच्छा, इस बात से प्रूव होती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी तो कोई राजा अपने को राजा बोल सकता था ना, बट टाइटल अजबर ने लगाया तो देखो फिर इतिहास के पन्नों पे वो छप गया। तो सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही वॉज द फर्स्ट टू यूज द टाइटल ऑफ राजा। बाकी कैपिटल शिफ्ट बटौली से सहेलियाना उर्फ मंडी, ठीक है। चलो बस अजबर सेन का हो गया बहुत। नेक्स्ट आ जाओ, चरत सेन। चरत, चरत एक ही फैक्ट है इनका, लक्कड़गढ़ फोर्ट बनाया हुआ है। Which of the following rulers of Mandi constructed the लक्कड़गढ़ फोर्ट? चरत सेन। लिखूं लक्कड़गढ़ की स्पेलिंग की लिख लोगे? LAKAR, लक्कड़गढ़, GARH। लक्कड़गढ़ फोर्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय चरत सेन। है चरत सेन जाने पता नहीं नॉट इम्पॉर्टेंट टाइम ना, जिन जिनके इंपॉर्टेंट है, जैसे मंडी टाउन का लिख लेना 1527, कल लिखाया था मैंने 1527 है, मंडी टाउन का लिखाया था 1527। ये इसका नहीं इंपॉर्टेंट, लक्कड़गढ़ फोर्ट का। नेक्स्ट, कौन बोला मैम? हाँ, नेक्स्ट लिखो, कॉफी पी के आया करो। इससे पहले जो मतलब मेरी क्लास से पहले क्या फ्री होते हो आप लोग? तो फिर कॉफी पिया करो प्लीज, चाहे विदाउट शुगर ही पी लो, बट कॉफी पी लो। कॉफी तो मतलब तुम्हारी फ्रेंड होनी चाहिए, मतलब समझ आया? नहीं थक जाता ना, आई मतलब आई नो, बट प्लीज हैव कॉफी, ब्लैक कॉफी या कुछ भी जो भी है, हैव इट। नेक्स्ट, सूरत सेन। बाहू, बाहू तो फाउंडर है। शाहू से जब इनकी लड़ाई हुई अपने भाई से, तो ये मुंह बनाकर कुल्लू आ गए, और उसके बाद इन्होंने क्या बना दिया? मंडी की नींव रखी। तो बोलेंगे हु इज द फाउंडर ऑफ मंडी? कल मेरा समझाने का मतलब ये था कि आगे जाके जो हम मंडी शब्द पढ़ते हैं ना, टाउन, वो अजबर के समय उभर के आता है, ये मतलब था मेरा। फाउंडर ऑफ मंडी, ओनली मंडी, बाहू सेन। फाउंडर ऑफ मंडी टाउन इन 1527, अजबर सिंह। कौन से? बाहू सेन के बाद जो बान है, अब बेटा भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। अजबर तो बहुत आगे है ना, मैंने तुमको लाइन में लिखाया है तभी। बाहू, फिर बाण ने प्राशर वाला कंसेप्ट, फिर क्या लिखाया था? कल्याण ने ये सब किया, फिर आगे अजबर, है ना। अब लिखो नेक्स्ट, ये आया हुआ है क्वेश्चन,
इस बार अलाइड में है कौन कौन? सेन होगा, सिंह लिखा है मैंने, सेन मंडी पढ़ रहे हैं हम, सेन हो जाता है ना, जैसे कजन का हो गया था नौरंग सिंह। छो लिखो नेक्स्ट, सूरज सेन, ये अलाइड में आया हुआ है लास्ट ईयर क्वेश्चन। सूरज सेन की दमदमा पैलेस किसने बनाया है और कमलागढ़ फोर्ट किसने बनाया है? तो सूरज के साथ दो चीजें एसोसिएटेड है, दमदमा पैलेस और कमलागढ़ फोर्ट। तो मैंने कैसे याद रखा था? कमला ने सूरज का दम निकाला। यू हैव टू रिमेंबर इट, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो याद रह जाता है ये। लिखो सूरज सेन का पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्टेड कमलागढ़ फोर्ट, कंस्ट्रक्टेड कमलागढ़ फोर्ट, ये मैंने लिखी है, तारीख लिखनी है तो 1625, 1625 कमलागढ़ फोर्ट। दूसरा दमदमा पैलेस इन्होंने बनाया है, दमदमा, DAMDAMA, दमदमा पैलेस, ठीक है। कमला ने सूरज का दम निकाला, ये भी 1625 में बना हुआ है। 1625 में इनके 18 लड़कों की डेथ हो गई थी, ठीक है। पहली बात तो 18 लड़के, उस पर तो करो, ठीक है, हैं, ठीक है। 18 एक ही रानी से तो नहीं हो सकते, लिख लो फैक्ट। His 18 sons died. His 18 sons died. Hence, he constructed a silver image of Madhurai. Silver image of Madhurai है, Madhurai, full stop. It was built by a goldsmith. एक सुनियार ने बनाया था जिसका नाम था भीम। तो ये भी बोल सकते हैं माधोराय की जो मूर्ति बनाई थी वो किसके शासनकाल में बनाई थी? सूरज सेन। क्यों बनाई थी? क्योंकि इसके 18 लड़के खत्म हो गए थे। और तीसरा जो पॉइंट आता है कि माधोराय की सिल्वर की मूर्ति किस गोल्डस्मिथ ने बनाई थी? भीम। तो सुनियार का नाम था भीम ना, सिल्वर इमेज का नाम है माधोराय की मूर्ति। जैसे जगत सिंह से रघुनाथ जी का आइडल एसोसिएटेड है, वैसे ही माधोराय की मूर्ति इज एसोसिएटेड विद सूरज सेन। समझ आ गया? तो इमेजिन कर लेना, पैलेस है, कमला वहां पे डांस कर रही है, सूरज बीच में बैठा है दमदमा पैलेस में, और साइड में किसकी मूर्ति पड़ी हुई है? माधोराय की। बस माधोराय कृष्ण के ही अवतार है ना यार, मूर्ति। नेक्स्ट, आफ्टर सूरज सेन श्याम सेन, फिर से आगे श्याम सेन। अब ये श्याम सेन डिफरेंट है, सुकेत वाले नहीं है ये। श्याम सेन के टाइम पे क्या हुआ था? स्टोरी सुनाई थी मैंने वहां। देखो कॉपी पीछे कैसे मोड़ रहे। कौन सी बहन? 2 वाइज वाला, वो है बस ये श्याम सेन, ठीक है। गुलेर की और बुशहर की। इसमें लिखो श्याम सेन में नंबर 1 श्यामा काली मंदिर। श्यामा काली मंदिर श्याम सेन ने बनाया है। श्यामा काली मंदिर कंस्ट्रक्टेड बाय श्याम सेन। दूसरा पॉइंट, ही हेल्प्ड राजा ऑफ कहलूर। कहलूर क्या है? बिलासपुर। ही हेल्प्ड राजा ऑफ कहलूर, ब्रैकेट में लिख लो भीमचंद। भीमचंद टू फाइट अगेंस्ट मुगल्स, as well as against कांगड़ा। इसमें समझने वाली बात यह है कि ट्रीटी हुई थी पहले से ही, किसकी? मंडी के राजाओं की और कहलूर के राजाओं की। तो ये आपको मैक्सिमम साथ ही लड़ते दिखाई देंगे। और वैसे भी बिलासपुर तो हमेशा अगेंस्ट ही रहेगा, किसके? कांगड़ा के, क्योंकि बिलासपुर के राजा महान चंद ने ही तो गुरखाओं को इनविटेशन दिया कि आओ और लड़ो संसार चंद के अगेंस्ट।
ठीक है, तो कहलूर की मदद कौन करेगा हमेशा? मंडी। ठीक है, बस इसमें श्याम सेन के बारे में और कुछ नहीं। आगे आ जाओ, सिद्ध सेन, सिद्ध SIDH, सिद्ध सेन। इन नोट्स का तभी फायदा है जो नोट्स अच्छे बना रहे हो। अच्छे इन द सेंस क्या? समझ में आ जाएंगे बाद में। ठीक है, सिद्ध सेन, इसमें लिखो नंबर 1 पॉइंट। अच्छा, सिद्ध सेन के जो पिताजी थे उनका चक्कर नहीं बोलना चाहती, पर जो भी है, एक डांसर थी, तो डांसर भी नहीं बोलते, कॉन्क्यूबाइन बोलते हैं, तवाइफ, एग्जैक्टली, है ना, ज्यादा सुंदर शब्द है। कॉन्क्यूबाइन थी, तवाइफ थी, तो उनके साथ था। तो जो उनका लड़का हुआ था मियाँ जीपू, उसको इसने फिर वजीर बना दिया था। मींस सिद्ध सेन के जो पिताजी थे, पिताजी का चक्कर क्या जो भी था, बेटा था, इलेजिटिमेट ब्रदर था। कौन? मियाँ जीपू। तो क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मियाँ जीपू सर्व्ड एज अ वजीर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिद्ध सेन। समझ आया? लिख लो नंबर 1, मियाँ जीपू, JIPHU या PPU, जीपू कैसा भी आ सकता है वर्ड। मियाँ जीपू सर्व्ड एज वजीर, मियाँ जीपू, JIPPU या PHU, मियाँ जीपू सर्व्ड एज वजीर ऑफ सिद्ध सेन। ब्रैकेट में लिख सकते हो इलेजिटिमेट ब्रदर, इलेजिटिमेट ब्रदर। ठीक है, सिद्ध सेन के पिताजी का, तो वाइफ का लड़का था, है ना, इलेजिटिमेट ब्रदर। नेक्स्ट पॉइंट, मियाँ जीपू से रिलेटेड एक चीज है, इनिशिएटेड जमीन बंदोबस्त। ये नाम सुना है आपने मुगलों के टाइम पे? टोडरमल ने स्टार्ट किया था बंदोबस्ती। क्या होती है बंदोबस्ती? कि जमीन को मापने के बाद उस पर कर लगाया जाएगा। दैट लैंड विल बी टैक्स्ड आफ्टर द मेजरमेंट, दैट इज योर जमीन बंदोबस्ती। तो ये इंपॉर्टेंट सा है, बिकॉज एक वजीर ने कुछ ढंग का काम भी कर लिया है ना। तो मियाँ जीपू इज एसोसिएटेड विद ब्रिंगिंग व्हाट? जमीन बंदोबस्ती इन मंडी। जमीन बंदोबस्ती का मतलब है, पहले क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल अगर टैक्स लगाना है लोगों पे जमीन पे, तो यूं ही लगा देते थे, अच्छा इतनी है, ये तो इतना देगी, ऐसे हिसाब से। बंदोबस्ती में क्या होता था, जमीन को प्रॉपरली मेजर किया जाता था। मुगलों के टाइम पे जैसे बैम्बूज की स्टिक होती थी, उससे मेजर करते थे। अलग अलग सिस्टम होते थे, करोड़ी सिस्टम होता था, है ना। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि आफ्टर मेजरिंग द लैंड दैट विल बी टैक्स्ड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखो इसमें, सिद्ध सेन killed Raja of Bengal. Siddh Sen killed Raja of Bengal known as Prithvipal. Raja of Bengal known as Prithvipal, and he kept his head at Damdama Palace. Damdama Palace. सिद्ध सेन killed Raja of Bengal, पृथ्वीपाल, नाम याद रखना, और फिर जो उसका सर था कटा हुआ, that was kept at दमदमा पैलेस, कंस्ट्रक्टेड बाय सूरज सेन, है ना। एक मंदिर लिख लो जो मंदिर बनवाए सिद्ध सेन ने, सिद्ध गणेश टेम्पल। ये तो इजी है, याद भी रह जाएगा। सिद्ध गणेश टेम्पल, सिद्ध गणेश टेम्पल। सुरकोठी टेम्पल, SURKOTHI, सुरकोठी टेम्पल। और एक सुना होगा आपने, पंचवक्ता मंदिर,
मंडी, पंचवक्ता। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये 14वीं सेंचुरी में बनाया गया, शायद, पता नहीं, शायद। पंचवक्ता, VAKTA, 14वीं सेंचुरी मत लिखना, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली वैसे, पर पंचवक्ता टेम्पल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय सिद्धसेन। बस। नेक्स्ट आ जाता है ईश्वरी, जिसके बारे में हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं। ईश्वरी सेन, क्या हुआ इनके टाइम पे? बस 12 साल रखा इनको नदौन में। किसने रखा होगा? महाराजा संसार चंद ने। और सुकेत से कौन है? वो जो कि संसार चंद के मित्र कहलाए थे। हाँ, सोचो, मैंने कहा था कि इन्होंने संसार चंद की मदद करी थी क्योंकि सुकेत मंडी की बनती नहीं थी। विक्रम आया यार? विक्रम सेन हेल्प महाराजा संसार चंद। विक्रम सेन के बारे में पहली कहानी थी उनका वजीर नरपत, क्योंकि उनके पिताजी ने क्या बोला है ना, कि वो तलवार निकाली उन्होंने कि हाउ डेयर यू से दिस टू माय फादर। वो उल्टा वजीर की साइड ले गए तो विक्रम बाहर चले गए। थोड़े टाइम बाद जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो उन्होंने वजीर नरपत को फटाफट आके पहले जेल किया। तो ये वही विक्रम की बात हो रही है कि विक्रम सेन ऑफ मंडी प्लस महाराजा संसार चंद, दे अटैक्ड, विक्रम सेन ऑफ सुकेत सॉरी, अटैक्ड मंडीज ईश्वरी सेन। तभी मैंने कहा था सुकेत और मंडी के कंटेम्प्रेरी कौन कौन है उस समय? यहाँ ईश्वरी सेन है, सुकेत में विक्रम सेन है, और वहां पे कांगड़ा में संसार चंद है, हाँ MSc है। तो बस फिर ईश्वरी सेन क्या 12 साल के लिए जेल हो गया। बीच में इनका एक ब्रदर था जालिम सेन, ठीक है। देखो हमने कल संसार चंद की स्टोरी परसों जो हमने थोड़ा सा सीक्वेंस सा देखा था, वो क्या देखा था कि फॉर एग्जाम्पल अगर ईश्वरी सेन यानी मंडी वाला जो राजा है वो कैद में है ना, इसका मतलब यहाँ कौन पावरफुल होगा? MSc और विक्रम वगैरह। विक्रम को भूल जाओ थोड़ी देर। फिर संसार चंद, ये वो कौन सा टाइम है जब बिलासपुर के राजा क्या करेंगे? किसको बुला के लेकर आएंगे? गोरखास को, है ना। तो जब ये गोरखा को बुलाएंगे तो ये किसको बुलाएंगे? सिखों को, है ना, सिखों को बुलाएंगे। इसका मतलब कुछ टाइम तक मंडी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ सिख ऑल्सो, क्योंकि महाराणा रंजीत सिंह ने क्या किया? उन्होंने कौन सा इसका जो है वो रूल चलने दिया? ये तो बेचारा खुद थोड़े टाइम में सुजानपुर टीला चला गया था, जहां इनकी वाइफ जैसा कि आपने कहा मंदिर बनवा रही है ना। तो इसका मतलब फॉर अ वाइल मंडी ऑल्सो केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिख। तो इसका जो भाई है ईश्वरी का, जालिम सेन, वो बोलता है भाई तू फिक्र न कर, मैं जाता हूँ सिखों के पास और मैं बोलता हूँ कि मुझे अपना जो आपका जो कंट्रोल है वो वापस चाहिए। तो जब कोई भी जगह किसी के अधीन आती है तो उनको ट्रिब्यूट पे करना पड़ता है, नजराना भी बोलते हैं, बहुत सारे लाखों रुपए का हो सकता है। तो जब जालिम सेन ने यह हरकत करी तो सिखों ने जो नजराना है वो और डबल कर दिया। समझ आया कि मतलब ही वॉज लाइक कि मैं जो है ये सब कुछ ठीक करके आऊंगा, है ना, आपका जो रूल है वो वापस आ जाएगा। तो सिखों ने क्या किया? अल्टीमेटली नजराना जो था वो हाइक कर दिया था। इसके बाद क्या होगा? जब सिख पिक्चर में आ गए तो यहां से पिक्चर में कौन आएगा? ब्रिटिश। एंड दैट लेड टू योर एंग्लो सिख वॉर 1846 में। समझ आ गया सीक्वेंस? गोरखा, फिर सिख, फिर अंग्रेज, ठीक है। ईश्वरी सेन में लिखना है तो लिख लो एक दो लाइनें, पर लिखना है कि रिपीट ही वाली बात है कि 12 जो ओनली फैक्ट आएगा ईश्वरी सेन में वो यही आएगा, हु वॉज द राजा ऑफ मंडी दैट वॉज केप्ट अंडर प्रिजन इन प्रिजन फॉर अराउंड 12 ईयर्स। तो और कोई मेरे को इसमें खास बात नहीं लिखती, मत लिखो। अगला लिखो, लिखना है तो ईश्वरी सेन के आगे 12 साल लिख दो, बस 12 साल जेल। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, इसमें प्रीलिम्स में आया हुआ है, सुरमा सेन। सुरमा, और इनके बारे में क्या आता है? किस राजा ऑफ मंडी ने ये कहा था कि साइलेंस इज द बून प्रिंसिपल? आप देखना क्वेश्चन घर जाके। विच ऑफ द फॉलोइंग राजाज ऑफ मंडी, या सिंपल बोलते हैं, मंडी भी नहीं बोलते, किस राजा ने ये कहा था कि साइलेंस इज द बून प्रिंसिपल, कि मतलब जो चुप रहना है वो गोल्डन प्रिंसिपल है, ठीक है। तो वो किसने कहा था? सुरमा सेन ने, कि आप चुप रहें, आपके आधे काम तो वैसे ही ठीक, मतलब बहुत ठीक ना हो तो गलत भी नहीं होंगे।
तो दैट इज सुरमा सिंह, लिख सकते हो. ही सेड हाइफिनेटेड उसमें लिख लो कॉमास में, साइलेंस इज द बून प्रिंसिपल. ठीक है, साइलेंस इज द बून प्रिंसिपल. बून 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 क्या होता है? ब्लेसिंग है ना. बून और बेन, बेन इज अ कर्स, साइलेंस इज अ बून प्रिंसिपल. बस ये क्वेश्चन पढ़ा है मैंने आज तक इनके बारे में, सुरमा सिंह. नेक्स्ट, बस 2 ही राजा बचे. बलबीर सेन. बलबीर सेन नंबर, पहली बात विघ्ने आए थे. अब आप क्या कर सकते हो, जब ये सारे डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, विघ्ने लिखना 1839 में. समझ गया ना मैं क्या बोल रही हूँ? वैसे पहले मूरक्राफ्ट लिखना चलो, और फिर लिखना वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में किस किस राजा के टाइम पे आए. रिवाइज करने के लिए बड़ा आसान हो जाएगा, है ना. ये कर लेना प्लीज. विघ्ने लिख लो. विघ्ने 1839, विजिटेड ड्यूरिंग बलबीर सेन. विजिटेड ड्यूरिंग बलबीर सेन. सेकेंड बात, सिख अटैक्ड कमलागढ़ फोर्ट. किसने बनाया था? सूरज सेन ने, है ना. कमला ने सूरज का दम निकाला. सिख अटैक्ड कमलागढ़ फोर्ट एंड जेल्ड बलबीर सेन. जेल्ड बलबीर सेन इन गोविंदगढ़ फोर्ट. गोविंदगढ़ फोर्ट ये अमृतसर में है. सिखों ने अटैक किया बलबीर सेन पे, कमलागढ़ फोर्ट पे अटैक करा और अल्टीमेटली कैप्चर कर लिया किसको? बलबीर सेन को. और फिर बलबीर सेन को कौन से फोर्ट में रखा था कैद करके? गोविंदगढ़ फोर्ट अमृतसर में. ठीक है, फुल स्टॉप. आगे लिखो. द सिख हु अटैक्ड, कौन से सिख ने अटैक किया था? जनरल वेंचुरा. यस, जो सिख था जिन्होंने अटैक किया था वो भी नाम लिख लो, जनरल वेंचुरा, या जनरल वेंचुरा वाज द सिख टू अटैक हिम. जनरल वेंचुरा. ठीक है, इन्होंने अटैक किया था. ये है वो सिख. वेंचुरा लिखा है तो स्पेलिंग देखो, जनरल वेंचुरा. कौन? हाँ, ही इज इंग्लिश. ठीक है. नहीं, जनरल वेंचुरा जो है ना, है तो ठीक है, वेंचुरा ऑफ कोर्स इज अ ब्रिटिश, बट ही इज वर्किंग फॉर सिख. क्योंकि मैंने कहा था ना, रंजीत सिंह के जो पोते थे नौनिहाल सिंह, उनके कमांडर थे ये जनरल वेंचुरा. ठीक है. अच्छा, अब सिखों ने कैद कर लिया है मंडी के राजा को, तो अब जब सिखों ने कैद कर लिया तो मंडी किसको फोन करेगा? सिखों के खिलाफ कौन लड़ सकता है? अंग्रेज. बिलासपुर लड़ेगा, कुछ भी. अभी पहले भी तो यही हुआ. किसके समय? हाँ, गुस्सा किसको आता था? उग्रसेन. उग्रसेन के साथ भी यही हुआ था. जनरल वेंचुरा देखो, जनरल वेंचुरा वहां पे भी उग्रसेन पे अटैक करने आया था, सुकेत पे. सुकेत कॉल्ड ब्रिटिश. फिर उन्होंने, ब्रिटिश ने खुश होके या जो भी है कि दैट यू हैव बिकम लॉयल टू अस, सनद दे दी. सेम इज द कंसेप्ट हियर कि यहां पे मंडी में कौन सा राजा है? बलबीर. बलबीर सेन ने क्या किया? क्योंकि बलबीर सेन को सिखों ने, यानी जनरल वेंचुरा ने, जो कि नौनिहाल सिंह के कमांडर हैं, उन्होंने गोविंदगढ़ फोर्ट में उसे कैप्चर कर लिया है. नाउ ही विल बी कंपेल्ड टू कॉल फॉर हेल्प टू हुम? किसको? ब्रिटिश. तो अब ये वही टाइम फ्रेम दोबारा आ गया जब एंग्लो सिख वॉर होनी है आपकी. तो अल्टीमेटली मंडी की भी जो एलिजियंस है वो किसके प्रति हो गई? अंग्रेजों की तरफ हो गई. समझ आ गया? लिख लो अब. बलबीर सेन called British for help, and hence paid his allegiance, means अपनी loyalty, paid his allegiance to the British in the Anglo-Sikh War. Paid his allegiance या loyalty कुछ भी to the British in the Anglo-Sikh War of 1845 to 46.
एलिजियंस, ALLEGIANCE, एलिजियंस या लॉयल्टी टू द ब्रिटिश इन द एंग्लो सिख वॉर ऑफ 1845 to 46, फुल स्टॉप. अल्टीमेटली ही वॉज गिवन अ सनद. तो वहां से उग्र को मिली, यहां से बलबीर को मिली. ही वॉज गिवन अ सनद बाय द ब्रिटिश, है ना, रीअफर्मिंग हिज राइट, सेम ही बात है. अल्टीमेटली ही वॉज गिवन अ सनद बाय द ब्रिटिश, फुल स्टॉप. नेक्स्ट, कई जगह विजय सेन लिखा है, कई जगह विजय सेन लिखा है, कई जगह बिजाई सेन लिखा है. क्या लिखोगे फिर तुम? सब कुछ ही लिख लो, है ना. ऐसे नाम का राजा, कई जगह बिजाई सेन लिखा है, कई जगह विजय सेन लिखा है, एक ही राजा है. ठीक है. नेक्स्ट राजा आ जाता है बलबीर के बाद, बिजाई या फिर विजय. बिजाई या फिर विजय, इनमें लिख लो. नंबर 1, विक्टोरिया ब्रिज इन्होंने बनाया. ही कंस्ट्रक्टेड द विक्टोरिया ब्रिज. क्यों बनाया था? क्योंकि जो आपका दिल्ली का दरबार था, इनको वहां से इनविटेशन आया था 1877 में कि आपको दिल्ली जाना है. तो इसने खुशी के मारे बोला चलो जाता हूं, पहले मैं यहाँ पे, है ना, विक्टोरिया की कॉल आई है मुझे, क्योंकि वहां पे विक्टोरिया का कोरोनेशन हो रहा था 1877 में. तो इन्होंने बोला उन्हीं के नाम से पहले मैं यहाँ पे ब्रिज बना देता हूँ, जिसे सस्पेंशन ब्रिज भी कहा जाता है, जो अब अलग होके एक वहां पे दूसरा ब्रिज बनने वाला है. तो ही कंस्ट्रक्टेड दी विक्टोरिया ब्रिज 1877. डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो ब्रैकेट में लिख सकते हो ही वॉज कॉल्ड फॉर दी दिल्ली दरबार, क्योंकि ही वॉज कॉल्ड फॉर दी दिल्ली दरबार 1877. दूसरा पॉइंट, इन्हें 11 तोपों की सलामी दी गई थी. लिखो, ही वॉज गिवन 11 गन सैल्यूट या सैल्यूटेशन फॉर 11 गन्स, जैसे भी ही वॉज गिवन 11 गन्स सैल्यूट. क्योंकि इन्होंने क्या किया था? सोशल रिफॉर्म्स लेकर आया था बिजाई सेन मंडी में, जैसे कि चाइल्ड लेबर को खत्म किया और जो विडो रीमैरिज थी उसको स्टार्ट किया. ठीक है. सो ही वॉज गिवन 11 गन सैल्यूट, लिख सकते हो, फॉर ब्रिंगिंग सोशल रिफॉर्म्स, लाइक एंडिंग चाइल्ड लेबर एंड बिगिनिंग विडो रीमैरिज. ठीक है. बिगिनिंग विडो रीमैरिज, विडोज की मैरिज को तो आज तक वो समझा जाता है सोशल टैबू, है ना. तो विडो रीमैरिज. नेक्स्ट 1877 का है, इसका मतलब 1871 में कौन आए होंगे यहाँ पे? 1871 में कौन घूमे हिमाचल में? वो एक राजा था गोपाल. तो उसके समय गोपाल के साथ में कौन आया था? मायो. तो वो लिखो 1871 में लॉर्ड मेयो विजिटेड. 1871 लॉर्ड मेयो, इनका फिक्स टाइम है 71. 1871 लॉर्ड मेयो विजिटेड. लिखो आगे, लॉर्ड एल्गिन ऑल्सो विजिटेड. लॉर्ड एल्गिन 1899. एल्गिन 1899. बस बहुत है, बिजाई का बहुत है. एक फैक्ट लिखो, मतलब फैक्ट नहीं, छोटे से राजा और बच गए 2. लिखो भवानी सेन. भवानी सेन बिजाई के बाद है भवानी सेन. इनके बारे में लिखो 1911 में जो दिल्ली दरबार का कोरोनेशन हुआ था, वहां पे भवानी सेन वॉज इन्वाइटेड फ्रॉम मंडी. ही वॉज इन्वाइटेड फॉर दी 1911 दिल्ली दरबार. और 1877 में कौन गए थे? बिजाई सेन या विजय सेन. ठीक है. सो भवानी सेन वॉज इन्वाइटेड फॉर 1911 दिल्ली दरबार. दूसरा पॉइंट, ही बिल्ट, ये क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड, ही बिल्ट द दरबार हॉल. कि दरबार हॉल मंडी वॉज बिल्ट बाय हुम? भवानी सेन, है ना.
तो कैसे याद रखा है मैंने, भवानी का दरबार, याद रहेगा ना, भवानी का दरबार 1906, भवानी का दरबार 1906, लिख भी ऐसे लिया करो, तुम्हारे नोट से किसने देखने, है ना, अपने नोट्स में हर कुछ भी लिख सकता है, भवानी का दरबार 1906, ठीक है। और एक लिखो और पॉइंट, सेरी वाटर टैंक, SERI, सेरी वाटर टैंक, ऐसे आएगा क्वेश्चन तुमको कि जो दरबार है, दरबार हॉल एंड सेरी वाटर टैंक इन मंडी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय विच राजा, भवानी सिंह, ठीक है। अब लास्ट राजा मंडी लिखो, द लास्ट राजा ऑफ मंडी वॉज जोगिंदर सेन, खत्म। द लास्ट राजा ऑफ सुकेत वॉज हुम, हाँ लक्ष्मण सेन, जिनके समय प्रजा मंडलिस्ट मूवमेंट वगैरह हुए। यहां पे भी लिखो, द लास्ट राजा ऑफ मंडी वॉज जोगिंदर सेन, जोगिंदर नगर से याद रख लो, ठीक है। इनके बारे में सबसे पहली बात लिखो, जोगिंदर सेन के बारे में, ये MP रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में 1975 तक, ठीक है, 1970 से 75 तक रहे हैं। और दूसरा, ये ब्राजील के भी एम्बेसडर रहे इंडिया से, ठीक है, तो ये दो फैक्ट हैं। और तीसरा ये कि ही वॉज द लास्ट राजा ऑफ मंडी, इसके बाद फिर विलय हो गया था मंडी का, ठीक है। याद रहना है, मतलब रखना है, लिखना है, लिख लो कि ही वॉज द ब्राजीलियन एम्बेसडर एंड MP, लोकसभा MP 1970 to 75, ठीक है। और इनके बारे में कुछ खास नहीं है, बाकी जोगिंदर नगर का नाम इन्हीं पे रखा गया होगा, नाम से पता चल रहा है। ब्राजीलियन एम्बेसडर एंड MP लोकसभा। फिर वही 15 अप्रैल 1948 में मर्जर, है ना। एक मैंने ये फैक्ट पढ़ा था कहीं से, इसमें लिखा था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मंडी में कब स्टार्ट हुआ था, तो उसका जवाब था 1937। फैक्ट्स है, लिख लो साइड में कहीं भी, है ना, क्या पता माड़े दिन कब आए, ऐसा कुछ फैक्ट है वहां दिखे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन मंडी कब स्टार्ट हुआ था, 1937। और इंडिया में कब स्टार्ट हुए थे, 73 में, हाँ 1992 में अमेंडमेंट है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट pertaining to पंचायती राज and 74th constitutional amendment pertaining to municipal, हाँ urban local bodies, है ना, to be precise, है 1937, 1937। एक दो किताबें लिखी है मैंने, प्लीज लिख लो, बुक लिखी हुई है यहाँ पे। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट हैज बीन रिटन बाय, ये क्वेश्चन मैंने काफी बार देखा हुआ है, मनमोहन सिंह, वो वाले मनमोहन नहीं है, अच्छा। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, ये बुक है, हाँ हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, ये किसी मनमोहन सिंह ने लिखी है, मनमोहन सिंह, ठीक है, लिखिए तो लिखी लो। एक किताब है राजाज ऑफ पंजाब, राजाज ऑफ पंजाब, मेरे को याद दिलाना, टाइम बचेगा तो मैं बुक्स का भी लिखवा के जाऊंगी जितनी अभी तक आई हुई है ना। राजाज ऑफ पंजाब, ये लिखी है लेपल ग्रिफ्ट ने, LEPEL, राजाज ऑफ पंजाब इज अ बुक रिटन बाय लेपल ग्रिफ्ट, GRIFTH। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर की लास्ट ईयर आई थी पॉली एंड्री इन हिमाचल की, हिमालयस पॉली एंड्री इन हिमालयस इज अ बुक रिटन बाय, तो वो मैंने पढ़ी हुई थी, नोट्स में से आई थी, यशवंत सिंह परमार, ठीक है। तो जब पता होता है ना तो बहुत एक्साइटमेंट रहती है मार्क करने की, है ना। राजाज ऑफ पंजाब, लेपल ग्रिफ्ट, पॉली एंड्री इन हिमालयस, यशवंत सिंह परमार। मेंस के लिए एक टॉपिक लिख लो, पढ़ के आना प्लीज उसको, मंडी कॉन्स्पिरेसी, ये गदर मूवमेंट से इंस्पायर्ड है, 1914-15 में हुई है, ये टॉपिक लिख लो, आपको मेंस में करवा दिया जाएगा यहाँ पे। मंडी कॉन्स्पिरेसी, जैसे सुकेत में सुकेत सत्याग्रह इंपॉर्टेंट था,
यहाँ पे ऐसे आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मंडी कॉन्स्पिरेसी 1914-15, कामागाटू मारू इंसिडेंट। हाँ उसी से रिलेटेड है, बट ये है कि वहाँ पे जो नेशनल लीडर थे हरदेव सिंह, वो यहाँ पे भी एसोसिएटेड थे, ठीक है। सिद्धू खराड़ा है ना, हरदेव सिंह, रानी खैरगढ़ी, प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है कि रानी खैरगढ़ी, सिद्धू खराड़ा, हरदेव सिंह हैज़ बीन एसोसिएटेड विद कौन से, उससे मंडी कॉन्स्पिरेसी। लिख लो, जब आपका मेंस का टॉपिक चलेगा, अगर इन केस टीचर भूल गए कराना तो आप प्लीज उनको बोलना कि करवाओ, ठीक है। आ जाओ कल्चर में आ जाओ, अब तो 2 मिनट रह गए ना, लिख लेते हैं जितना होता है बस। फिर अब क्लास मंडे को है, मंडे को मैं करवाऊंगी लाहौल स्पीति और फिर उसके बाद किन्नौर होगा, समझिए। फिर जो कुछ भी बचे चीज़ें हैं, शिमला सिरमौर इकट्ठे करवाया जाएगा, और फिर वो क्या बचता है, सोलन और छोटे छोटे ऊना, ये सब। मंडी में लिखो 3 ही डांसेस हैं, 3-4। नंबर 1 कुल्लू में मैंने लुड्डी लिखाया था ना, लुड्डी मंडी में भी है। डांस लिखो पहला, फोक डांसेस में लुड्डी डांस। तो लुड्डी डांस कहाँ कहाँ होता है, कुल्लू एंड मंडी। कल्चर थोड़ा काफ़ी हद तक सेम ही है ना। नाटी भी, जो कुल्लू की नाटी होती है वो मंडी की भी नाटी काफ़ी हद तक सेम है। तो लुड्डी लिखा पहला। दूसरा लिखो बंठरा, BANTHARA। वहाँ बंठड़ा भी लिखाया था मैंने कुल्लू में, बंठड़ा सेम ही है। बांठना हुआ फिर बांठड़ा, ठीक है। बस और कोई डांसेस नहीं है इनके, हैं तो बता दो मंडी को कोई है यहाँ पे तो। हाँ ये है, फेस्टिवल लिखो मंडी के। मंडी के फेस्टिवल, पहला तो शिवरात्रि आ गया। शिवरात्रि किसने स्टार्ट करवाई थी, अजबर सेन ने, ठीक है। दूसरा फेस्टिवल लिखो स्कोडी, SKODI, स्कोडी। ये जोगिंदर नगर में मनाया जाता है अप्रैल के महीने में, स्कोडी, जोगिंदर नगर में अप्रैल के महीने में। तीसरा थिसूर फेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है पहले। थिसूर फेयर, THISUR, थिसूर नाम लगता है, स्पीति का डांस होगा या किन्नौर का डांस होगा, नहीं। थिसूर फेयर आ जाता है मंडी, है थिसूर फेयर, THISUR, ठीक है, थिसूर फेयर। नेक्स्ट नलवानी, नलवानी बिलासपुर वाला कौन सा है? नलवारी है वो, ये नलवाणी है, ये नलवाणी है, अलग है। वो तो उनका है ना फेस्टिवल, बैलों का है ना, ट्रेड होता है। ये नलवानी फेस्टिवल है, मई में मनाया जाता है। नलवानी मई के महीने में, मैंने लिखा है यहाँ माता बद्री देवी का मेला भी लगता है इसके साथ में। माता बद्री देवी मेला मत लिखो, रहने दो, बस नलवानी फेयर मई में। नेक्स्ट लिखो एक फेस्टिवल लगता है कामरूनाग देवता के मंदिर में। कमरूनाग देवता के मंदिर में लिखो सरण होली। फेस्टिवल का नाम है सरण होली, SARANHULI, सरण होली। कहाँ पे होता है? कामरूनाग देवता के मंदिर में, ठीक है। सरण होली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट कामरूनाग देवता। चेंशू फेयर, रिवाल्सर, चेंशू फेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक आ गया थिसूर, एक आ गया चेंशू। तो चेंशू एंड थिसूर आर द फेस्टिवल ऑफ मंडी। चेंशू फेयर, CHENSHU, चेंशू फेयर, ठीक है। मंदिर
मंदिर हमने काफी हद तक लिख लिए हैं, फिर भी लिख लो 2-3। सबसे पहले पराशर वाला मंदिर किसने मारा था बाण? बाणसेन ने, ठीक है। पराशर आ गया पहला। दूसरा, महूनाग का किसने बनाया था टेम्पल? कौन मधुमक्खी के रूप में आए थे प्रिजन में? कौन बैठा था वहां? श्यामसेन। ये ऐसे याद रख लो, श्यामसेन को मधुमक्खी ने डंक मारा, कुछ भी याद रहना चाहिए, ठीक है। महूनाग का मंदिर हो गया दूसरा। तीसरा, तारना देवी टेम्पल। तारना देवी टेम्पल, ये भी श्यामसेन ने बनाया, लिख लो। तारना देवी का मंदिर है, श्यामसेन ने बनाया था। नेक्स्ट, कामाक्षी मंदिर। कामाक्षी मंदिर 10वीं 11वीं सेंचुरी में बना हुआ है, पगोड़ा शैली है इसकी। कामाक्षी मंदिर, पगोड़ा। हाँ, उसकी पराशर की भी पगोड़ा है, 10वीं 11वीं। शिकारी देवी मंदिर सुंदरनगर में है, शिकारी देवी सुंदरनगर में है, शिकारी देवी टेम्पल। शिकारी देवी, तारना देवी, शिकारी देवी। भूतनाथ किसने बनाया था? भूतनाथ, हाँ, अजबर सेन ने। भूतनाथ, ये शिखर स्टाइल टेम्पल है, शिखर स्टाइल। भूतनाथ टेम्पल, अजबर सेन, शिखर स्टाइल। पंचवक्ता टेम्पल किसने बनाया था? हाँ, और ठीक है, ये 14th सेंचुरी का ही है, लिखो इसको, 14th सेंचुरी का है। किसने बनाया था पंचवक्ता टेम्पल? देखो, सिद्धसेन ने, है ना। पंचवक्ता टेम्पल 14th सेंचुरी। दो लिख लो और। गौरी शंकर का टेम्पल है करसोग में, गौरी शंकर का टेम्पल है करसोग में। देखो ना, के से जितने मंदिर है ना वो मंडी में है। कामाक्षी, कामेश्वर, करसोग में तो चलो मंदिर ही आ गया। कामाक्षी और कामेश्वर टेम्पल, जहां आपने लिखा है ना कामाक्षी टेम्पल, एक और ऐड कर लो के से, कामेश्वर टेम्पल। बस बहुत हो गया, बस खत्म हुआ सुकेत और मंडी। डांसेस में लिखा चुकी हूँ, लुडी है, बंटना है, और एक और लिखा है मैंने डांस यहाँ पे, रावल, RAWAL, रावल डांस, रावल रावल। बस बहुत हो गया, डन फॉर द डे। थैंक यू सो मच, अब मिलेंगे मंडे।